सो नमस्कार दोस्तों एंड एक नया वीडियो में और एक नया शुरुआत में आप सबका स्वागत है। सो रीडिस्कवर दी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू अभी तक मैं सिर्फ ट्रैवल वीडियोस बनाता रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी मैं ट्रैवल मैं करता रहता हूँ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो जनरली वो सारे वीडियोस मैं देता रहता हूँ। और उसके साथ एज एन ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, सो बहुत सारे गाड़ियों के जो नए-नए गाड़ियाँ लॉन्च होते हैं इंडिया में, उनका भी रिव्यू वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। जो नया बाइक अभी रिसेंटली हिमालयन रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 लॉन्च हुआ, तो उसका भी एक रिव्यू वीडियो मैंने डाला था। हिमालयन इसलिए निकल गया बिकॉज़ द अर्लियर स्क्रैम 411 वाज़ अ हिमालयन स्क्रैम 411, बट दिस वन इज़ जस्ट रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440, तो उसका भी एक रिव्यू वीडियो डाला था। और जहाँ भी हम लोग राइड्स में जाते हैं, संडे राइड्स हो या जहाँ भी राइड्स पे जाते हैं विद आवर क्लब मेंबर्स, तो वो वीडियोस मैं देता रहता हूँ। सो टुडे एक नया चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉडकास्ट्स एंड कंटिन्यूइंग विद द सेम चैनल। एक कोई दूसरा मैंने चैनल इसके साथ मैंने क्रिएट नहीं किया। रीज़न बीइंग कि हम मैक्सिमम जिन गेस्ट्स को बुलाएँगे और जिन हस्तियों को बुलाएँगे हमारे चैनल में फॉर पॉडकास्ट्स, दे विल बी फ्रॉम असम एंड नॉर्थ ईस्ट ओनली। So I thought, why not I include the podcast in the same channel, Rediscover the Northeast. सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा जो ये हम लोग नया एक इनिशिएटिव ले रहे हैं थ्रू रिडिस्कवर दी नॉर्थ ईस्ट। एंड इसमें आइडिया मेरा यही है कि लोगों तक जो भी गेस्ट्स हम बुलाएं, जो भी हस्तियां हम बुलाएं, वो लोग अपने फील्ड में जो जिस अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे एक हम लोग को नॉलेज मिल पाए और जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। तो अलग-अलग जॉनर और अलग-अलग फील्ड से हम लोग मैं हस्तियाँ बुलाते रहूँगा और उनसे हम लोग नॉलेज और ज्ञान लेने का कोशिश करेंगे और लेंगे और जिससे सबका फ़ायदा होगा। सो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट का पहला एपिसोड हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने अ, असम नॉर्थ ईस्ट को, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इंडिया को एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म में इस तरीके से दर्शाया है एंड आई थिंक और एक ऐसा फ़ीट अचीव किया है जो कि अनथिंकेबल है बहुत लोगों के लिए, जो बहुत हार्डकोर ट्रैवलर्स भी हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत हार्डकोर ट्रैवलर्स हैं, इनफैक्ट मैं भी अपने आप को काफ़ी हद तक एक हार्डकोर ट्रैवलर मानता हूँ। बट जिस तरीके का उन्होंने वो मुकाम अचीव किया है, आई थिंक बहुत लोग उसको अचीव करने के बारे में अपने मतलब वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते हैं, जो उन्होंने अचीव किया है। और इनफैक्ट वो उस चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगा, बहुत साहस चाहिए होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होगा। और जो भी चीज़ उन्होंने मतलब अचीव किया है, सो दैट इज़ अनथिंकेबल एंड दैट पर्सन हैज़ बिकम हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री एक तरीके से बिकॉज़ जो उन्होंने अचीव किया है उस लाइन पे, सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट आज के डेट में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस Meenakshi Das. So she is our first guest for our podcast, which we are starting today. एंड रिसेंटली मीनाक्षी को असम गवर्नमेंट के तरफ से असम गौरव अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया है एंड उनको ये अवार्ड इसी महीने के मार्च 30 तारीख को उनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है। सो ये पॉडकास्ट जब तक आप देखोगे उसके कुछ दिन बाद उनको वो अवार्ड मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है जो असम गवर्नमेंट ने और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने, मिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा सर ने उनको ये रेस्पेक्ट दिया है, उनको ये अवार्ड से मतलब नॉमिनेट किया है और ये अवार्ड उनको नवाजा जाएगा। सो आई थिंक मीनाक्षी, वेलकम टू रीडिस्कवर द नॉर्थ ईस्ट। Thank you. एंड ओके, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। सो रीडिस्कवर दी नॉर्थ ईस्ट में आप सबका स्वागत है। और
आज रीडिस्कवर दी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू हम अपना पहला पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो है मीनाक्षी दास. सो हाय Thank you for मीनाक्षी, inviting. वेलकम टू द शो. Thank you so much. So thank you for coming. Thank you. So Meenakshi Das, as you all know, she has recently completed her world tour, जिसमें उन्होंने 64 कंट्रीज सोलो राइड किया. So, एक साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था. सो आई थिंक 2023 दिसंबर में जी यू स्टार्टेड द राइड, जी राइट? एंड आपका राइड खत्म हुआ अराउंड जनवरी 2000, दिसंबर दिसंबर में 24 2024 आपका पूरा राइड 1 ईयर कंक्लूड हुआ. सो ये कम्प्लीटली एक साल का पूरा पूरा. आपका राइड था. एंड आपने तो इन टोटल आपका आई थिंक एम था अराउंड 67 68 कंट्रीज, और एंड आप अचीव कर पाए 64 कंट्रीज, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट. दो तीन कंट्रीज में यू कुडंट एंटर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज एंड लॉट ऑफ अदर इश्यूज, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो आई थिंक वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे आप एंटर नहीं कर पाए, दैट वाज ईरान, आई बिलीव. नो, इराक. इराक, राइट, राइट. So Iran आप ईरान, enter यस कर आई पाए. डिड. You entered Iran, right? So she has done total 64 countries in a span of 1 year, and recently government of Assam has recognized you, and you know आपको Assam Gaurav Award आपको मिलने जा रहा है. So congratulations for थैंक यू that. सो मच फॉर दिस. So I think you are a motivation for all the travelers, for all the riders, for all the people who love to travel with their own cars and bikes. और मैं यही बोलूँगा कि you are a motivation not only for women, you are a motivation for us men also, right? Because जैसे कि मैं बोल रहा था कि the thing which you have achieved, I think उसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए. ऑब्वियसली पैसा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कुछ अचीव करने के लिए जा रहे हैं, आपका पैसा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आई थिंक पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वो हिम्मत होना ज़रूरी है. एज अ सोलो ट्रैवलर अगर आप निकल रहे हैं अपने होम टाउन से कि मैं 65-70 कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए निकल रही हूँ, एंड आई थिंक बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत अच्छा बाइक्स है, गाड़ी है, बट मे बी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएँगे या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा, राइट? सो टू स्टार्ट विथ प्लीज़ मतलब मैं आई जस्ट वांटेड टू यू नो स्टार्ट विथ कि आप व्हेन डिड यू फर्स्ट थॉट दैट यू लव टू राइड, एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड राइडिंग? राइडिंग अगर पूछते हैं मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी, सो मेरा राइडिंग है, स्कूटी से मेरा लाइफ शुरू हुआ है. ओके. फर्स्ट मेरा बिकॉज आई लव नेचर, और हुँ, मेरा यही था, एंड स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था ही, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती थी. सो जब मैं 16 इयर्स की हुई तब मेरा था कि मेरे पास अभी स्कूटी होना चाहिए. ओके. सो आई गॉट माई फर्स्ट स्कूटी व्हेन आई हुँ, वाज 16 इयर्स ओल्ड. तब विदाउट गियर तो लाइसेंस मिल जाता है. राइट, सो राइट. आई वाज राइडिंग ऑल अराउंड. हुँ, हुँ. उसके बाद वही स्कूटी लेके मैं दिल्ली चली गई. ओके, आई स्टडीड इन दिल्ली, ओके, 11 12 वहीं पे किया, ग्रेजुएशन वहीं पे किया, तो ओके. स्कूटी मेरे साथ गया. अच्छा, so I also studied in Delhi. ओह नाइस. Delhi University. I was in Delhi for 14 years. ओके, दैट्स गुड. Right, right. So मैं आपको जब आपने ये इंटरनेशनल राइड स्टार्ट किया, आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड वेदांतो उससे पहले से. इनफैक्ट आपने जब वो उमलिंगला वाला राइड किया था, राइट? राइट. सो एंड उससे पहले आई थिंक आप लोग लद्दाख भी आप लोग गए थे, या आपने दैट वाज द लद्दाख फर्स्ट टाइम. उमलिंगला के साथ ही किया था आपने, यस. राइट? सो ठीक है. सो व्हेन यू आई थिंक आफ्टर क्लास 10 आपको हुआ कि मुझे एक टू व्हीलर चाहिए, देन यू स्टार्टेड राइडिंग, राइट? बट आपको वो कब ऐसा वो एक एज अ पैशन आया कि हाँ नहीं, मुझे जहाँ भी घूमने जाना है तो मुझे टू व्हीलर लेके ही जाना है, तो वो आपका कैसे दिमाग में वो चीज़ आया? एंड when did you like you know fell in love with traveling on a two wheeler actually? सो वही चलते-चलते मेरा स्कूटी जैसे था, हमेशा Okay, मैं चलाती थी. okay, सो वेदांतो के साथ गई मैं अरुणाचल, मेघालय बहुत बार okay. एज़ अ पिलियन. Right, तो उस right, टाइम ऐसा था बिकॉज़ आप पता है हमारा नॉर्थ ईस्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत है. right. तो मेरा था कि इतना खूबसूरत रोड में
इतना सुंदर एयर, फ्रेश एयर लेने के टाइम में अगर मैं खुद राइड करती हूँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। So पीछे the बैठ के air in your या face आई वांटेड टू फेस द एयर डायरेक्टली ऑन माय फेस। and as a pillion आपको नो वो नहीं मिलता वो है, नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे right? दिख रहेगा। Right, एंड right. इवन आई वांटेड टू राइड एंड मुझे थोड़ा हाँ, कॉर्नरिंग करना पसंद है, ऑल दो okay, स्टफ आई रियली लाइक। okay, पिलियन में वो मजा नहीं है, यू नो। right, तो right, मैं right, तभी सोच रही थी, और वो जुआई वाला रोड था, आई स्टिल रिमेम्बर। right. जुआई So वो से आई शिलोंग वाज जोय वाला कमिंग the बैक highway was दैट is an टाइम। awesome highway. दैट टाइम इट वाज लाइक, अभी तो थोड़ा ब्रॉड रोड्स हो गया, दैट टाइम Right, इट वाज सो नाइस रोड, अभी भी अच्छा है बट। right, right. तब मैंने सोचा नहीं, अभी इस राइड में मैंने वेदांता को उसी टाइम पीछे से बोला कि Hmm, हेलो, hmm, नेक्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू दिस सेम रोड hmm. बट विथ माय ओन बाइक, आई विल राइड विथ यू। Okay, हम लोग दो बाइक में आएंगे। okay. बोला हाँ ठीक है, ले लेना। So सो तब तक you were riding a scooty और या स्कूटी था मेरे पास, बाइक आपने कभी नहीं नहीं था। चलाया दैट था? इज 2018 में भी, 2018. या Okay, 18 एंड में वी आई जस्ट okay, थॉट। एंड okay. फिर उसके बाद सोचा अगर बाइक है हाँ, दोनों के पास, देन वी कैन एक्सप्लोर मोर। hmm, तो hmm. एक्सप्लोर अगर मोर करना है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देख पाएंगे। Right. तो वही दिमाग में आया, फिर हम लोगों ने राइडर्स एमबी खोला Hmm, कि hmm. हम भी देखेंगे, लोगों को भी दिखाएंगे। Right. तो उसी ने क्या किया, अब जैसे आप लोगों ने ब्लॉग बनाना है, आप ट्रेवल कर रहे हो, Hmm. तो एक वो भी होता है ना, अभी कंटेंट चाहिए, Right, जाना right. है, नेक्स्ट वीक भी जाना है। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट स्ट्रेट करने के लिए हाँ, सो राइडर्स एमबी मीनाक्षी और वेदांतो का यूट्यूब चैनल है, या दैट इज एमबी, एम फॉर मीनाक्षी, बी फॉर वेदांतो। राइट? सो एम फॉर मीनाक्षी, बी फॉर वेदांतो। सो आप लोग प्लीज सब लोग अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो एमबी इज द चैनल, मीनाक्षी एंड वेदांतो। या हाँ, सो दैट वाज द, हम लोग का जो राइडर्स एमबी उस हिसाब से शुरू हुआ। राइट। तो हम लोग का भी प्रेशर आ गया, भाई अभी तो एवरी संडे जाना है। सो हम्म, वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर, हम लोग तो जिम में काम करते हैं, होल राइट, वीक वी वर्क। राइट, राइट। एंड सो देन आई विल बी कमिंग टू दैट पार्ट यस, ऑन अ लेटर। हाँ, या फाइन। हाँ, सो था कि वीकेंड में जाना है, एक्सप्लोर करना है, नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना है, ब्लॉग में डालना है, तो वो हम्म, नशा हो गया। ओके। देन उमलिंगला वाला कहानी बताती सो हूँ थोड़ा सा। राइडर्स एमबी आपने चैनल स्टार्ट किया 2018 में? हाँ, सही 18 में कुछ, या स्टार्ट किया, ओके, ओके। सो उस सो टाइम देन यू स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट के राइड्स आप कर रहे थे, एकदम मेघालय के राइड्स कर रहे थे, मेघालय, अरुणाचल, मेघालय एंड सिक्किम अरुणाचल, ऑल्सो, यस। सिक्किम ऑल्सो, ओके। सो आपका पहला बाइक कौन सा था? अभी भी है, ओके, दैट इज यामाहा R15 V3। मुझे पता है, रेड कलर का, रेड कलर का। राइट। सो क्योंकि हम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हमें हाँ, तब इतना हमें नॉलेज नहीं था कि अगर क्रूजिंग करना है, हम्म, ऑफ रोडिंग करना है, तो किस तरह का बाइक चाहिए। तो राइट, मेरा था कि ये वाला बाइक बहुत सुंदर है एंड बजट में भी होना है। ज्यादा सीसी का बाइक खरीद नहीं सकती, पॉकेट का मामला है, तो वही सोचे थे कि 150 सीसी है, चलो ये ले लेते हैं। ओके। वेदांतो के पास भी ये सेम बाइक था, मेरे पास भी अच्छा, सेम बाइक वेदांतो था। के पास ऑलरेडी या उसके R15 पास था, ब्लू वाला था। ओके, मैंने बोला मैं यही लूंगी, लेकिन मैं दूसरा वाला कलर रेड कलर में लूंगी। लेंगे, तो हाँ, हाँ, ठीक है, रेड एक्चुअली वो मैंने डिजाइन किया हुआ है, दैट इज माय ग्राफिक, माय डिजाइन। ओके, ओके, यस, ओके। दैट वाज लाइक ग्रे एंड एंड आई रेड, थिंक आपने ब्रांड न्यू लिया था बाइक, एकदम। ब्रांड न्यू लिया, हाँ, हाँ, ठीक है। सो सो यू बॉट द बाइक इन 2018, 19, 2019, योर यस, फर्स्ट बाइक यामाहा फर्स्ट बाइक R15, 19। ठीक है, ठीक है, तब मेरे पास चैलेंज आया, हाँ, बिकॉज अब अगर राइडर है तो आप लद्दाख गए कि नहीं। राइट, मैंने बोला लद्दाख हम लोग का ड्रीम डेस्टिनेशन है, एज ए राइडर वी हैव दिस ड्रीम टू गो, बट गुवाहाटी से लद्दाख जाना है, लद्दाख से गुवाहाटी आना है, सो लॉट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव टाइम। आई नो, मुझे पता है बिकॉज मैंने खुद यू भी नो किया है वो, सो हाँ, बट लोगों का काम है थोड़ा सा पुक करना कि राइट, राइट, तुम राइडर कैसे बोला, अगर खुद लद्दाख ही नहीं गया। सो मैंने वेदांतो को बोला यार अरुणाचल आके देखो, ऐसे ऐसे हम्म। जगह पे हम गए हैं जहाँ पे वी वर द फर्स्ट टूरिस्ट, उन्होंने टूरिस्ट ही नहीं देखा अच्छा, लाइफ तो में। टॉकिंग अबाउट योर इनिशियल राइड्स नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो अरुणाचल में कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? अरुणाचल में हम लोग गए थे जेमीथांग, हम लोग जिमिथांग, हाँ, गए थे, ठीक है, एक है 108 वाटरफॉल, चुमी हाँ, जेस्टर बोलते हैं उसको। दामटेंग, हाँ, दामटिंग विलेज में हम लोग हाँ, फर्स्ट टूरिस्ट थे। मागो से ऊपर, हाँ, वो विलेज हाँ, में हम लोग फर्स्ट 3 राइडर्स हम लोग गए थे, 3 बाइक गया था हम लोग का। राइट, राइट, और वेदांत तो अपना ईएसडी लेके गया था, ओके, तो उसमें तो ऑफ ईएसडी रोडिंग का एडवेंचर, बहुत मजा है। हाँ, 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 मेरे पास एक ही बाइक था, R15 R15, V3। ठीक है, हम लोग का एक और फ्रेंड है मानवेंद्र दा, हाँ, मानवेंद्र दा अपना डोमिनार लेके गया। राइट, मेरे उनके पास पास, शायद डोमिनार 250 है, हाँ, हाँ, मैं मिला हूँ, नहीं 400 है आई थिंक, आई डोंट नो। एक संडे राइड में मैं भी गया था, अच्छा, सो आई थिंक ही हैज अ ओके। 250 सो डोमिनार, हाँ, तो हम लोग 3 बाइक पे गए थे। ओके। दैट वाज सो नाइस बिकॉज़ हम लोग को पूरा मिला ब्रोकन रोड, पूरा मिला स्नो, मतलब अच्छा, गिरने, टू जस्ट टू आप जब व्हेन यू वर अवे ऑन क्या? योर इंटरनेशनल टूर, सो मैं वेदांतो मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो वेदांतो जो है वो मीनाक्षी के हस्बैंड है, एंड आप जब व्हेन यू वर अवे ऑन योर इंटरनेशनल टूर, सो मैं और वेदांतो वी डिड अ राइड या आई नो।
to Mago village. Yes. Damteng हम लोग नहीं जा पाए थे उस टाइम, and it was just last year March. So Mhm. हम लोग 2024 मार्च में गए थे. मैं लेकिन राइड नहीं कर रहा था, I मैं know. अपने थार में गया था. मेरे पास उस टाइम पे थार सीआरडी था, एंड वेदांत तो अपना एचडी एडवेंचर लेके गया था. एंड लेट मी टेल यू, मागो इन अरुणाचल प्रदेश इज अ ब्यूटीफुल Beautiful. प्लेस. माने इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड. Yeah. हाँ प्लीज. So मैं कहाँ थी? तीन आप लोग राइडर्स, 3 राइडर्स हम लोग गए. 100. हाँ. सो हाँ, टेरेन बहुत डिफिकल्ट था और सब तरह का सब चीज मिला. ब्रोकन रोड्स, नो रोड्स, वाटर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, सब कुछ, आइस, एवरीथिंग था. और मैं अपना R15 V3 इमेजिन उसी बाइक को लेके, मैंने कहा भाई मेरे पास कीचड़ आया था हमारे नेक तक. अच्छा. इट वाज लाइक ऐसा वो कीचड़. अच्छा, वो पूरा. हाँ, हाँ. वो पूरा आया. मेरा तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही हूँ, बट इट वाज सो फन. हम लोग जब पहुंचे लास्ट पॉइंट में, दामटेंग विलेज जब पहुंचे, लोग आ गए कि ये क्यों आया बाइक लेके, कौन ये सब. जब मेरा साउंड सुना, ओह वुमेन, ये कौन, हेलमेट के नीचे क्योंकि से. मैं बाहर से नहीं दिखती कि मैं हाँ, औरत हूँ. क्योंकि आप राइडिंग यू गियर में. कैनॉट हाँ. फाइंड आउट व्हाट. राइट राइट. सो वो लोग सब आ गए. एंड वो बहुत अच्छा स्टोरी है, वो होली टाइम में था. ओके. एवरीबडी केम टुवर्ड्स अस, एंड देन उन लोगों का इतना इमोशन जाग गया कि एक लड़की आई है. स्पेशली इमोशन जागा जो आर्मी भाई लोग वहां पे है. हाँ. कुछ ही दिन पहले वहां पे एक बहुत वो होते 5 आर्मी के जवान नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में पहाड़ी पे चढ़े थे. उस टाइम दे डाइड. ओके. वो बर्फ का जो, एवलांच आ गया था. हाँ, हाँ, मुझे वो न्यूज़ पता है. उस टाइम हम लोग गए थे, उसी के जस्ट आई थिंक 1 वीक बाद. ओके. सो वो बोलते हैं हम लोग का लाइफ ऐसा है. हम लोग का लाइफ एक नेटवर्क ढूंढने के लिए, मम्मी से या अपने वाइफ से बात करने के लिए हमें 1.5-2 घंटे का पहाड़ी चढ़ाई करना पड़ता है. बोलते हैं मैडम हम लोग का लाइफ ऐसा है, कल अखबार में आएगा, अखबार आप पढ़ के फाड़ दोगे, दैट इज आवर लाइफ. और वो लोग होली खेल रहे थे, व्हाइट व्हाइट कुछ लग रहा था. मैंने कहा व्हाट इज दिस व्हाइट थिंग. रोते हुए बोले वो लोग कि मैडम हमारे पास होली कहाँ से आएगा, बिकॉज दैट यू नो द डामटेंग विलेज, वहां पे एक सामान जाना मतलब कहाँ से आएगा और कितने घंटों में आ सकता है, होली कहाँ से आएगा. बहुत ही रिमोट लोकेशन है डामटेंग. वहां पे वो लोग सिर्फ राजमा, ये सब जो दाल आप रख सकते हो, मांस वैसा कुछ रखते हैं, एंड राइस रखते हैं. नो वेजिटेबल्स, नो फ्रूट्स, नथिंग. जस्ट मीट एंड. हाँ, मीट, वो भी मीट एकदम. और वो स्टेपल राइस. हाँ, या कुछ. मीट हाँ. आपको वहां पे जो मीट मिलेगा आपको वही खाना पड़ेगा. आप सोच नहीं सके मुझे चिकन खाना है या फिर ऐसा कुछ नहीं. वो जिंदा रहने के लिए आपको जो मिलेगा वो खाना हाँ, पड़ेगा. वो लोग रो रहे थे और वो मैदा से होली खेल रहे थे. ओके. मुझे मैदा लगा के वो रो रहे थे कि हम आपको देख के बहन का याद आ रहा है, किसी को वाइफ का याद आ रहा है, किसी को मम्मी का याद आ रहा है. सो दैट वाज सो मेमोरेबल. मैं बोलती हूँ ऐसी जगह हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड ब्यूटीफुल पीपल आर देयर. सो दैट वाज माय बाइक स्टोरी. और लोगों को यही लगा कि एक औरत होके बाइक कैसे चला के आ रहे हैं. सो पीपल आर सो अमेज्ड, एंड बहुत मुझे हॉस्पिटैलिटी बहुत एक्स्ट्रा मिला. दैट वाज माय वेरी नाइस राइड. तो हम लोग का ऐसा ही राइड शुरू हो गया. तब मैंने वही बोला कि लद्दाख का, मैंने बोला लद्दाख और स्पीति किया कि नहीं. लद्दाख का चैलेंज और ये वाला चैलेंज आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही होगा. तो मैंने वेदांतो को बोला लेट्स गो टू लद्दाख. जाना है तो लद्दाख जाना है, क्योंकि उसी टाइम 19 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ था उमलिंगला पास इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड नाउ. राइट. इट्स बिकॉज हायर देन खरदुंगला. मैंने बोला वेदांतो को लेट्स डू उमलिंगला पास. वो बोलते हैं होगा क्या. मैंने कहा देखते नहीं होगा तो आ जाएंगे वापस, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बाइक. मैंने बोला देखो उसके लिए तो बाइक नहीं खरीद सकते, जो है उसी से जाना है. सो लेट्स ट्राई. फेसबुक में बहुत सारे कमेंट्स आए, बोले ये लोग पागल है, एक्सपीरियंस कर लो पहले, थोड़ा सीख लो बाइक चलाना पहले. बहुत आया और वो सब कमेंट ने मुझे इतना बूस्ट किया, मुझे इतना मजा आया. मैंने कहा आपने अरुणाचल में अगर आपने दामटेंग किया विद मागो, I don't know because I was very new, as I told you. That is almost terrain जो है वो almost equivalent tough है. Yeah, but मुझे नहीं लगा because हमें देखा ही नहीं लगा कैसा है. Right. You know. Right. तो हमारे पास अभी हम बात कर रहे हैं and we can compare कि terrain is almost same. Hardships are almost same. पता है, डर बैठा दिया कि. But जबकि लेकिन लद्दाख में आपके पास facilities बहुत ज्यादा है. हाँ. कि कहीं अगर आप रात को stuck हो गए, आप कहीं पे मतलब वहाँ पे तो ऐसे ढाबे के साथ, ढाबे में भी आपको बिस्तर मिल जाता है 150 रुपीज एंड यू कैन जस्ट स्पेंड द नाइट. बट अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में जो रिमोट लोकेशंस हैं दे आर इक्वली ब्यूटीफुल, बट आपके पास वो सुविधा नहीं है. वो सुविधा नहीं है. अगर जो आप बोल रहे हैं मागो एंड दामटेंग, वहाँ पे अगर आप अपना खाना बनाने का सामान कैरी नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपना राशन कैरी नहीं कर रहे हैं, आपको भूखा मरना पड़ेगा. नहीं तो द लास्ट ऑप्शन इज आर्मी. कि आपको उनको रिक्वेस्ट करके आपको खाना लेना है. लास्ट ईयर इनफैक्ट जब हम लोग मागो गए थे
लकीली हमें वो सर्किट हाउस मिला, बट मैं जब भी ऐसे रिमोट लोकेशंस में जाता हूँ, तो आई प्लान टू द एंड, मैं सारा चीज़ कैरी करके ले जाता हूँ। तो उस दिन हम लोग के पास राशन था, सब्जी-वब्जी, आई नो, दाल-चावल, चिकन सब यस, था, तो हमने खाना बना के खाया। मस्ती से खाया, मुझे पता चला। हाँ, हाँ। यस। तो इस बट लद्दाख में आपको या स्पीति में आपको मिल जाएगा, हुँ, खाना खाने हुँ, के लिए हुँ, कुछ ना कुछ मिल राइट, जाएगा। राइट। सो हाँ, उमलिंगला ट्रिप। सो उमलिंगला हम लोग जैसे गए तो हाँ, बहुत मज़ा आया हमें, राइट। क्योंकि वो सो हाईवे दैट वाज़ दिल्ली इन वाला 20 2019 में लास्ट अक्टूबर अक्टूबर 2019 19 का अक्टूबर। अक्टूबर, सो ओके, यू कैन सी 2019 फर्स्ट आई थिंक फरवरी में आई थिंक आई गॉट माय फर्स्ट बाइक। राइट। सो चला के देन यू अक्टूबर में मतलब ऑलमोस्ट विदिन अ ईयर यू ग्रेजुएटेड टू उमलिंगला उमलिंगला, पास। राइट? तो एंड अक्टूबर दैट टू में विद द R15। या दैट्स इट, माय गॉड! 150 सीसी, यू नो द पोजीशन हाउ टू यस, राइड यस, द यस, यस। V31। वो चला के हम लोग जैसे हाईवे पे गए, हम लोग तो उड़ रहे थे, वो वाला हुँ। जो एक्सप्रेसवेज़, हाँ, हाँ, हाँ। मज़ा आया, मनाली मज़ा आया, सब कुछ मज़ा आया। अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लोगों को बताना भूल जाती हूँ, आज याद आया। ओके, ये जो मैं चश्मा पहन रही हूँ, हाँ। दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम लद्दाख। ओके, ओके, अच्छा, व्हाई? हाँ। बिकॉज़ हमारे पास यू नो द जब हम लोग का एक माउंटेन जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हुँ, हम लोग के पास एक मेडिसिन लेना होता है डाइमॉक्स, डाइमॉक्स, हम यस, कैरी करते हैं, हमारे पॉकेट में भी था। राइट, एंड वी वर कैलकुलेटिंग कि डाइमॉक्स को इतना दिन तो नहीं ले सकते, तो हाँ, 2-3 दिन ले लो, 2 दिन हाँ, ले लो, 3 दिन ले लो, ओके। सो हम लोग सोच रहे थे जब 10,000 से ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाएँगे, तो ब्रेकफास्ट में हम लोग डाइमॉक्स ले लेंगे ताकि दिन भर राइड कर सकें। दैट वाज़ आवर प्लान। एंड मेरे टू पॉकेट में मतलब वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा सेट करने के लिए, या क्योंकि डाइमॉक्स का आया तो मैं जस्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जो सीज़न ट्रैवलर्स हैं, जो जा गए हैं ऐसे हाइट्स में और पासेस में, उनको पता होगा। बट आप जब ट्रैवल कर रहे हो ऐसे एक्सट्रीम हाइट्स में और हाई पासेस में, सो डाइमॉक्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर एएमएस आपको हिट हो गया, हुँ, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एग्ज़ैक्टली। वो बहुत ही डेंजरस है। सो एंड यू कैन लूज़ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। और इनफैक्ट जब आप एक माउंटेन पास आप या इतने हाई पासेस में आप जा रहे हो, उसके इनफैक्ट 1 या 2 दिन पहले आपको डाइमॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको आपका बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज़ हो, एग्ज़ैक्टली, राइट? एंड डाइमॉक्स एक्चुअली हेल्प्स यू इन दैट। या। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी मतलब एसेंशियल मेडिसिन है जिसको आपको कैरी करना ही करना है, राइट? जब आप लेह पहुँचते हैं, आपको कुछ नहीं फ़ील होता है। यस, यू डोंट फ़ील एनीथिंग, बट यस, वो आपको हार्म कर रहा है, यस, दैट वी यस, डोंट रियलाइज़। रियलाइज़, सो हम लोग पांग में पहुँच गए थे हाँ, और हमें पता नहीं चला बिकॉज़ ऑफ फॉग, बहुत थिक राइट, फॉग था। राइट, पहले तो धूल मिला बिकॉज़ देयर वाज़ नो रोड, ओनली डस्ट, सैंड यस, एंड ऑल यस। दोज़ स्टफ। सो आप लोग ने जब मनाली आप होके गए थे। मनाली होके आप या गए थे, मनाली लेह हाईवे, या राइट। इनफैक्ट लेह टाउन में अगर आप अपना ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करते हैं, एसपी, ये वो आपको ऑलमोस्ट 80 या बिलो 80 आएगा आपका। हुँ, हुँ। बट लोगों को वो महसूस नहीं होता है, नहीं होता है। लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। बट एट दैट दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ एक्चुअली वेरी, वेरी डेंजरस। नहीं मैं इसीलिए फिर इसमें और थोड़ा बोलना चाहती हूँ। मेरे हाँ, फ्रेंड्स का डेथ हुआ है, नॉट फ्रेंड्स ओके, डाइड। ओके, हाउ? माय बिकॉज़ गॉड! एक तो हुआ वहाँ पे हमें अल्कोहल नहीं लेना होता है। राइट, एब्सोल्युटली, जो वहाँ रहते हैं उनका बात अलग है, जैसे राइट, शॉपकीपर्स। हाँ, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ से गए फ्रेंड्स कुछ गए, अरे यहाँ तो मिल रहे हैं दारू तो पी लेते हैं। नहीं, यू आर नॉट यूज्ड टू दैट यस, क्लाइमेट और फिर जो भी ऑक्सीजन लेवल है आपका, बॉडी राइट, कैसा रिएक्ट करना है, एज़ आई टोल्ड यू, यू डोंट रियलाइज़ इंस्टेंटली। तो अल्कोहल कंज्यूम हुआ, हुँ। ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम, सो ही डाइड। So those friends were traveling with you only on नो, that नो, नो, trip? जस्ट नॉर्मल राइडिंग ग्रुप्स में हमें पता Okay, चला। okay, Then one of the guy, he was very young, I think was 21 year old. okay. वो गिर गया बिकॉज़ ऑफ दैट होता है AMS, ना, हाँ, 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 हाँ। एएमएस हुआ और ही जस्ट फेल बट ही फेल सो बैडली, वो बैक साइड में हिट हुआ एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। ओह! शिट! सो दोज़ थिंग हैपन, मेनी पीपल आर वापस आने तक मतलब डेथ हुआ, ऐसा केसेस तो यू नो ऐसा होता है। तो बट मेरा ये स्पेक्स का कहानी वही है कि हम लोग क्रॉस कर चुके थे और मतलब बिकॉज़ लेह ऑफ द क्रॉस कर चुके फॉग थे। नहीं, पांग तक, पांग इज़ अच्छा, ऑलरेडी अ हाई एल्टीट्यूड राइट, थिंग। राइट, राइट। तो वहाँ तक हमें इतना पता नहीं चला कि वी आर ऑलरेडी हायर देन 10,000 फीट। 10,000 से ऊपर होने से आई थिंक यू शुड टेक इट। हुँ। 10,000 इज़ द ओके, तब तक चल सकता है। मनाली इज़, मतलब मैं तो बोलूँगा कि मनाली क्रॉस करने के हाँ, बाद आपको मनाली इज़ लेना 10 स्टार्ट करना बिकॉज़ चाहिए। मनाली इज़ 10। यस, मनाली यस, से ऊपर आप जाओगे सो इट्स हाँ। 10 सो प्लस। मैं जब गया था, मैं श्रीनगर होके गया था। हाँ, ओके हम लोग तो उल्टा हम है। लोग श्रीनगर से जब निकले, सो वी स्टार्टेड टेकिंग ओके डायमंड्स। फाइन।
हाँ सो हम लोग का था कि मनाली के बाद ले लेंगे, बट ले राइट लेंगे करते करते वी रोड मेनी किलोमीटर्स एंड देन वी क्रॉस ऑलमोस्ट वी रीच पांग एंड देन वहां पे बहुत ज्यादा धूल एंड फॉग के वजह से हमें बोर्ड नहीं दिखा जहां इट वाज रिटन 15,000 आई थिंक 3 समथिंग और 800 समथिंग राइट 15,000 प्लस राइट था। हम्म सो वहां पे हुआ मेरा थोड़ा सा हेडेक, हाँ यू नो। हम लोग जस्ट लंच के लिए रुके थे सो क्योंकि दैट इज पांग द में फर्स्ट साइन फर्स्ट एक्चुअली साइन हेडेक। यस मुझे इतना हेडेक हुआ, ऐसा लग रहा था मैं अभी सोऊंगी। आई वाज हम्म सुपर हंग्री बट मुझे लगा कि खाना भी ऐसा खाने के लिए हाथ उठाऊंगी वो भी हिम्मत नहीं था। आई वाज जस्ट लाइंग, जहाँ आप लोगों ने देखा है ना वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। यू जस्ट गेट अ बेड, देयर यू राइट कैन ईट और देयर यू कैन स्लीप व्हाटएवर यू डू। यस तो आई वाज, और मेरा तो हंस रहा था, देखो सो गई। आई वाज नॉट रियलाइजिंग क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग बोला अब मैं यहाँ से राइड नहीं कर सकती, वील हैव टू स्टे ओवरनाइट बिकॉज और शाम होने लग गया था और बहुत दूर तक कोई स्टे का कुछ जगह जुगाड़ नहीं था उस टाइम में। राइट तो उन्होंने बोला कि आप लोग आगे मत जाओ। पेंग के बाद मेरे हिसाब से सरचू आ जाता है हाँ, ना सरचू बोला इज कि द आगे नेक्स्ट मत जाओ, आप लोग यही रुको। राइट सो सुबह उठ के हम लोगों ने क्लियर स्काई देखा, ओके 15,000 अप हाँ है हम लोग ऑलरेडी। तब फटाफट डाइमॉक्स खाया, नेक्स्ट डे ओके ओके हम लोग बहुत अच्छे से गया। लेकिन वापस आने के टाइम मुझे विजन में थोड़ा सा प्रेशर फील होने लग गया ओके कि ये सो क्या तब हुआ। तक आपका तब तक स्पेक्स आई नहीं वाज था नॉट वेयरिंग एनीथिंग, या आई वाज ओह ओके। ओके वापस आने के बाद डॉक्टर को जब दिखाया, मैंने बोला इज इट बिकॉज ऑफ माय एज, बिकॉज इट्स सो सडन। राइट एक ट्रिप करने के बाद आई वाज फीलिंग समथिंग डिफरेंटली, यू नो, हाँ 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 एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला नो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एज, दिस इज जस्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन हिट हुआ उस टाइम में। हिट सो हुआ इट हैपेंड एंड तुमको अभी लाइफ टाइम चश्मा पहनना है। मैंने कहा ओके, ये हो गया ये उमलिंगला, बट वी डिड उमलिंगला सक्सेसफुली। राइट We were the first rider from Northeast to reach, and I'm the second lady in the world to reach. I know So that was our so first that is also achievement. one feather in your cap Yes, so as that a was my first feather and reaching Umlingla yeah, matlab as a first lady yeah, second lady of second a lady in the world. second lady in the world First, okay as we were from the Northeast. from the northeast Yes, yes and it was a good achievement. हम लोग वापस बहुत अच्छे से मैंने वो आए। वीडियो देखा है हाँ, और मैंने वहां देखा पे है वो लोगों ने मना किया था, खाली 5 मिनट R15 वीडियो। बहुत स्ट्रगल कर रहा था फिर आप आई नो, लोगों किसी तरह बट आप लोग लेके बेचारे ने पहुंचे कुछ तकलीफ साथ नहीं दिया दिया, हाँ साथ कुछ दिया तकलीफ नहीं दिया, रुका नहीं एक मिनट भी। हम राइट लोग प्रॉपरली लास्ट मोमेंट तक गए और मैं इतनी खुश थी। उन्होंने बोला 5-10 मिनट फोटो वीडियो करके आ जाना सब लोग, लेकिन मैंने वहां पे बिहू भी किया वही होमिया गामुसा। हाँ मैंने सो देखा इट वो वाज सो वीडियो नाइस फीलिंग। और R15 का जो पोजीशन है या ठीक है या सो आई यू थिंक इमेजिन। बिकॉज आप और वेदांतो बहुत मतलब दोनों आप लोग बहुत फिट है तो आप उस बाइक को मैं मतलब अब हेवीली बिल्ट गाय लाइक मी मेरा तो हाथ वाथ मतलब मेरा बॉडी जवाब दे फ्रोजन, देगा इट्स, बिकॉज वैसा पोजीशन में आपका पूरा बॉडी का वेट जो है वो हाथों में हो जाता है या इट्स एंड द योर बैक टेक्निक हर्ट्स एंड इट्स द टेक्निक आल्सो। यस इफ यू गिव द लोड ऑन योर रिस्ट, खत्म। और खत्म मैं भी, हाँ इफ आई गिव माय वेट ऑन माय, मेरा हाँ, वेट मेरा हाथ नहीं संभाल सकता है। नहीं संभाल सो सकता है इट्स जस्ट योर कोर, राइट कोर हाँ योर कोर, यू एंगेज कोर योर कोर, गड्ढा या एंगेज योर कोर, कुछ भी डिफरेंट टेरेन, बिकॉज कुछ भी आता है, सपोज योर एल्बोज आर लॉक्ड, हम्म योर नीज आर समथिंग ओवर बेंड, उसमें हम्म भी प्रॉब्लम होता है। सो तो मैं इसमें एक मेरा सवाल है सिंस यू आर फिटनेस या मतलब to give a background of Meenakshi and Vedanto so you both are fitness trainers या right and I think जो आप बोल रहे थे कि you are from a sports background so आप कोई sports खेलते थे नहीं वैसा नहीं था, ओके डांस में थी, फिर अच्छा मार्शल ओके आर्ट थोड़ा सा taekwondo की सीखने के लिए कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं उसके so बाद। how did you came into this profession मतलब कैसे आए आप लोग फिटनेस के प्रोफेशन में कैसे आए सो मेरा कहानी ये था, जब 17 इयर्स की थी, जैसे बताया मैं ओके दिल्ली चली गई थी, तो मुझे एक जॉब मिला था एज ए रिसेप्शनिस्ट इन अ जिम। ओके तो ओके जिम पहले मैंने एरोबिक्स किया सो हुआ आप था। कौन से ईयर में गए थे दिल्ली 2000। आई ऑल्सो वेंट इन द सेम ईयर वाओ, हम लोग सो तब मिल सकते थे, तब पोस्टकास्ट कर सकते थे। ओके, सो आप गए थे वहां पे आफ्टर योर 12 10th, आफ्टर योर 10 या ओके 10th के बाद छुट्टी मिलता है राइट 3 सो मंथ्स कौन का। सा स्कूल में थे आप उदयगिरी, ओके उदयगिरी सैनिक उठी में मेरा स्कूल है। नहीं नहीं दिल्ली में दिल्ली में सत्यम स्कूल है, सत्यम, ओके उससे मैंने 11-12 किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। वो आपने क्यों अच्छा किया? बिकॉज ग्रेजुएशन आई किया गॉट दैट जॉब इन अ जिम in a gym राइट when I was just 17 years old, and ओके I और got a दिल्ली में कहाँ पे Pitampura. ओह नॉट नॉट Yeah. दिल्ली ओके So Pitampura में I got a job as a receptionist in a gym, जहाँ एरोबिक्स का बैकग्राउंड, थोड़ा एरोबिक्स कर लिया था मैंने गुवाहाटी में, तो थोड़ा सा तो था ही अंदर। फिर मैंने बोला अरे मैं यहाँ पे काम क्यों कर रही हूँ, आई कैन बी अ ट्रेनर, आई शुड लर्न समथिंग देन आई कैन टीच। राइट उनको भी फीमेल ट्रेनर चाहिए था। तब रीबॉक का सर्टिफिकेशन शुरू हुआ था 2002। ओके
फॉर फिटनेस ट्रेनर्स। यस। ओह, सो 2001 से 2 में मैंने वो पूरा कोर्स कंप्लीट किया। आई ओके, सर्टिफाइड एज अ ट्रेनर। ओके, सो प्रॉपर एरोबिक्स क्लासेस मैं सीखती थी और सिखाती थी। सो आई वाज ओके, अर्निंग। सो बहुत मजा आया, पैसा आ रहा है। हुँ, फिर पता चला कॉरेस्पॉन्डेंस, तब तक गुवाहाटी में कॉरेस्पॉन्डेंस आया नहीं था। राइट, तो वहां राइट, पता चला कि बिना कॉलेज गए भी यू कैन स्टडी एंड जस्ट गिव द एग्जाम एंड यू कैन बी अ ग्रेजुएट। एंड स्टार्ट अर्निंग। या हाँ, सो मैंने कहा बोला और क्या चाहिए, पढ़ाई भी हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा। सो दैट वाज माय स्टोरी एज अ ओके। फिटनेस ट्रेनर। सो मैं इसलिए जस्ट टू गिव मतलब बैकग्राउंड ऑफ योर, तो उसमें फिर अब हम लोग वापस आते हैं उस टॉपिक में यस। जिसमें आप बोल रहे थे कि आप यू एंगेज योर कोर। कोर सो राइट। एज अ बाइकर हाँ आजकल तो क्या है कि आई थिंक एडवेंचर बाइक्स आ गए हैं, राइट? सो एंड एडवेंचर बाइक्स आर वेरी कंफर्टेबल, या बट स्टिल स्टिल। जब आप बहुत लंबे लंबे राइड्स कर रहे हैं, 500 किलोमीटर्स प्लस 600 7, गाड़ी में क्या है कि योर बॉडी इज इन अ कंफर्टेबल स्टेट, आप राइट। एक कंफर्टेबल सीट में हैं, सराउंडिंग में क्या है, आपको नेचुरल एयर आपको हिट नहीं हो रहा है, आप एसी में हैं, एग्जैक्टली। एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड डिस्टर्बेंस एनवायरनमेंट नहीं में। हो हाँ, रहा है। क्लाइमेट उसमें नहीं है, इन अ बाइक आप टोटली एक्सपोज्ड है, बहुत सारा फैक्टर्स आपको आपके बॉडी को हिट कर रहा है। इवन अगर आप एक एडवेंचर बाइक में भी है तो आपको हवा का प्रेशर तो लग ही रहा है, या राइट? या सो हाउ डू यू एंगेज द कोर? फॉर एग्जांपल आप एक लंबे राइड में हैं और एक डिफिकल्ट टेरेन में आप राइड कर रहे हैं पहाड़ में, सो हाउ डू यू एंगेज द कोर? सो मेनली है द एल्बो एंड रिस्ट का जो पोजीशन है। फर्स्ट ओके, थिंग, आप जब ओके, हैंडलिंग कर रहे हैं, आप हम्म, हैंडल को पकड़ रहे हैं, डोंट डू दैट। अच्छा, सो बाइक डोंट यू डोंट नो पुट योर वी बॉडी वेट ऑन द वी ऑन योर। समटाइम फील दैट हाँ, हम बाइक को लेके जा रहे हैं। नो, हम्म, बाइक आपको लेके जा रहा है, हम बाइक हाँ, को नहीं लेके जा रहे हैं। राइट, सो वी शुड नॉट पुट आवर वेट, हाथ में नहीं देना है। राइट, बाइक को जाओ जाओ नहीं करना है। बाइक जा रहा है सो सॉफ्टली उसमें पकड़ो, इंजन है, उसमें अपना पावर सॉफ्टली है, पकड़ो। राइट, लेकिन आपको अभी सपोज बहुत, जैसे मेरा सऊदी अरेबिया में हुआ था, बहुत तूफान आया, बाइक वाज गोइंग राइट एंड लेफ्ट, हम्म, तो कौन संभालेगा? मैं तब हाथ तो से नहीं संभाल सकती मेरा तब तो बाइक। राइडर को तो बॉडी को मिडिल मिडिल का जो वेट है ना, कोर, कोर इज हम्म, आवर मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट, जो स्टमक से बैक से ये पूरा एरिया को कोर बोलते हैं। सो वी हैव टू एंगेज द मसल। सो आएगा कोर, कॉन्ट्रैक्शन करो, यू विल गेट द बैलेंस। तो हाथ पैर का जो बैलेंस है यहाँ आ जाता है। ओके। We don't have to put our weight on your hands or सो the उसमें legs. ब्रीदिंग का भी रोल होता है? Normal breathing ब्रीदिंग continue इज करना है। नॉर्मल? You should not hold your breath. ओके, तो कोर जब स्ट्रेंथ होता है, बैलेंस बहुत होता है। सपोज यू आर गोइंग, आइस स्केट होता है, स्नो में यू आर क्रॉसिंग, हम्म, मेरा वेट बहुत लाइट है अकॉर्डिंग टू द हम्म, बाइक्स, यू अंडरस्टैंड। राइट, उस टाइम ऐसा नहीं है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, आई कैन होल्ड द बाइक, नो। सो बाइक को दे देना है, भाई संभालो मेरा वेट। हाउ? नॉट ऑन द हैंड्स, ऑन द कोर। सो ओके, बाइक को मिलता है बैलेंस सेंटर में, आगे पीछे नहीं करना होता है, बाइक अपने आप लेके जाएगा। सो ये चीज जो कोर एंगेज वाला मैंने बोला है, आप रेन में भी चला रहे हो, आप बर्फ में भी चला रहे हो, या ब्लैक आइस में चल रहा हाईवे है, में आप रिलैक्स रहो। राइट, हाईवे में रिलैक्स के रख के एल्बोज को, शोल्डर्स को रिलैक्स करो, राइट। क्योंकि बाइक लेके जा रहा सो है। लेकिन उसमें आपका सजेशन उनके लिए क्या होगा जो मान लीजिए हेवी राइडर्स हैं, या थोड़ा-सा ओवरवेट हैं, या सो उनके लिए आपका कैसा सेम, सजेश? ये सेम, कहानी सेम है, उसमें सेम फैट है, का परसेंटेज का कुछ नहीं होता है। कोई रोल नहीं होता है, नहीं, बट यू नीड टू ट्राई टू मतलब अपने या कोर एंगेज को द कोर, एंगेज करने एंगेज का। द कोर, इट विल ओके, हेल्प। आपको बॉडी पेन नहीं होगा, इंजरी नहीं होगा, एंड इट विल हेल्प टू गेट मोर बैलेंस। ओके, आपका बाइक का भी बैलेंस हो। ओके, अदरवाइज आप सोच सकते हैं उमलिंगला पास हाँ, R15 V3 से करके आई वापस, हुँ, एंड आई वाज फाइन। हाउ? राइट, बिकॉज उस 21 डेज में हम लोगों ने और जस्ट मोबिलाइज किया हम लोगों का जॉइंट्स, हम लोगों ने कोई एक्सरसाइज नॉर्मल नहीं किया। स्ट्रेचिंग्स किया नॉर्मल होगा। स्ट्रेचिंग बिफोर एंड आफ्टर, नेक का ये सब कुछ करना होता है। बिकॉज हम हाँ, लोग क्या होता है, जब ठंड में राइड करते हैं तो ऐसे रहते हैं, वी जस्ट बैडली एंगेज आवर नेक मसल्स एंड राइट, आर्म्स। सो फ्रोजन हो जाता है, ये सब पेन होने लगता पेन है होने ये लगता सब है। में। सो उपाय नहीं है, उस टाइम हो जाता है अननोइंगली। तो हुँ, इसीलिए सुबह उठ के उसको वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत ताकि ज़रूरी वो है। टीयर ना हो जाए या फिर उसका सोरनेस ना रहे। राइट, राइट, सो इवन आप 1 साल चलाए, आप सोच सकते 1 साल, एक्चुअली 1 साल मैंने बाइक चलाया है। हाँ, सो 1 साल चलाने के बाद आई एम ओके, हाँ, यू आर ओके, नथिंग हैपेंड। सब नथिंग लोगों ने है। बोला यार छिड़ रहा है, तुम्हारा बैक ठीक है? मैंने आई एम फाइन। लेकिन बिकॉज़ आपका आई थिंक टोटल जो आपका कंप्लीट 1 साल का राइड था ये, मतलब ये जो पूरा ट्रिप था, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द डेज़ वेयर राइडिंग डेज़, या है ना? यस मोस्ट ऑफ यस यस मतलब यस। पूरे साल में अगर आप 365 डेज़ का मैं बात करूँ, सो उसमें से मोटा-मोटी कितना डेज़ आपका कितना राइडिंग का मिस रहा? किया होगा मैंने, हार्डली मे बी 1 मंथ आप स्किप कर लो टोटल। हाँ, तो 365 डेज़ में दैट मीन्स आपने मे 30 बी डेज़ मिस किया होगा और मे बी हाँ, बाकी आप बस मतलब इतना कि भी नहीं।
330 डेज आप कुछ ना कुछ राइड राइड था. कर ही इट्स थे, मे बी आई एम रॉन्ग बिकॉज कुछ ना कुछ तो बट राइड कुछ मैंने ना कुछ किया है. मतलब या 100-150 किलोमीटर का भी वो तो होगा, था ही बिकॉज 50 साइट सीइंग भी आई वाज डूइंग. यस व्हेन आई वाज यस रेस्टिंग आई वाज नॉट रेस्टिंग, आई वाज जस्ट डूइंग द साइट सीइंग साइट फॉर माय सीइंग भी ब्लॉग. कर, हाँ सो राइट उसके लिए भी राइड करना ही था. राइट. सो वही चल रहा था. सो यू कैन इमेजिन वही मेरा प्लस पॉइंट है. माय फिटनेस बैकग्राउंड मतलब माय जो बॉडी का कंडीशन है दैट रियली हेल्प मी आउट. एंड एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड एज अ फिटनेस वो आपको अपने बॉडी के ऊपर काफी एक कंट्रोल भी रहता है मेरे हिसाब हाँ, से. मतलब माइंड को बोलना होता है, यू आर नॉट राइडिंग, द बाइक इज गोइंग, जस्ट स्टे काम, स्टे काम, रिलैक्स. रिलैक्स. सो हम लोग वही करते हैं ना, कॉर्नरिंग कर रहे हैं या बहुत ज्यादा. अभी भी मेरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर हूँ. मैं मास्टर नहीं हूँ. आई डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक. वो फिर समझाने लगते हो, हेलो हेलो, यू आर नॉट राइडिंग, द बाइक इज गोइंग, कंट्रोल. सो कभी कभी हैंडल को बहुत जोर से पकड़ने लग जाती हूँ, वो टर्न टर्न जरूरत ही नहीं है, वो खुद जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, फिर चला जाता है. सो दैट इज द स्टोरी विद द राइडर एंड द बाइक, ओके, जो हमें बोलना पड़ता है बार बार, ठीक है. हेलो. तो ये नया बात हम लोग को आज सीखने को नहीं. मिला. ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू कि आप उमलिंगला करके फिर वापस आ गए. सो दैट वाज 2019, 19 एंड. राइट. तो वो एक आपका मेजर राइड था. सो उसके बाद फिर कोई बीच में मेजर हाँ, उसका उसके उसके बाद. बाद तो फिर कोविड आ गया हाँ, खैर. उसके बाद 2 साल का कोविड का बंद था. उसके हाँ, बाद खुला जैसे ही, तो मैं हम लोग का था कि वेदांत को मेरा था कि हम लोग का लॉन्ग राइड करना है. कहीं राइड पे जाना है. हाँ, हाँ. बट कंटेंट बहुत दिन से आया नहीं, तो हम्म. कंटेंट ज़्यादा चाहिए. ज़्यादा के लिए क्या करें? तो अलग जगह पे जाएँगे. तो ओके. हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मैं जाऊँगी नेपाल और वो जाएगा लद्दाख. ओके. लद्दाख का उसको फुल सर्किट करना था, ठीक है. ठीक है? और ठीक है. मुझे था कि मैं नेपाल जाऊँगी अकेले और मैं करूँगी मुस्तांग. मस्तांग, अपर हाँ, मस्तांग, नहीं, लोअर मस्तांग ही करने लोअर के मस्तांग लिए और मनंग के साथ. हाँ? मनंग के साथ आपने लोअर नहीं, मस्तांग. मनंग नहीं था, ओके, ओनली सिर्फ लोअर मस्तांग. मस्तांग. हाँ, ओके. तब ओके. मेरे पास था स्क्रैम 411. हाँ राइट, मुझे पता यस. है आपके पास सो क्रैम्प. मैंने इसीलिए मुझे था कि मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग करूंगी, डेडली रोड पे जाऊंगी, अकेले जाऊंगी. दैट तो वाज माय प्लान. आपने स्क्रैम कोविड के बाद ही लिया फिर हाँ. 411. यस, ओके. वो लिया बिकॉज इतना डिफिकल्ट टेरेन में R15 चला चला के सब नहीं, नहीं. मैंने हाँ. कहा भाई बाइक को छोड़नी चाहिए. सो आई गॉट माय सेकंड बाइक. ओके. उसके बाद चली गई 2000, दैट वाज 2022 दुर्गा पूजा अक्टूबर टाइम में आप नेपाल चले गए. नेपाल चली गई. और ठीक है. हम लोग वेस्ट बंगाल से डिवाइड हो गए, ये सो चला गया. सिलीगुड़ी से आप लोग सिलीगुड़ी से डिवाइड बाय होंगे. बाय हो गए हम ठीक है. लोग. उसी साल आप लोग अगर याद है, बहुत भयंकर लैंडस्लाइड वाला सीन हुआ था नेपाल में आई थिंक. सब जगह. उसी टाइम में हुआ नेपाल में, उसी टाइम सिलीगुड़ी में हम लोग का तीस्ता रिवर का हुआ. अ, हम्म. सिक्किम में वो उसी. फ्लैश फ्लड जो आया हाँ, था. उसी टाइम हुआ अरुणाचल में बहुत भयंकर लैंडस्लाइड. तो राइट. हर जगह पीपल वर स्टक फॉर 3 days. राइट. जहाँ जो हिल स्टेशंस में या फिर ऐसे जगह राइट. पे गए थे, एवरी पीपल वर स्टक फॉर 2 to 3 days बिकॉज ऑफ दोज लैंडस्लाइड. एंड आई वाज स्टक इन पोखरा. ओह ओके. आई वाज स्टक इन पोखरा. इतना हेवी रेन हो गया बिकॉज पोखरा का भी रोड इतना बड़ा नहीं है. वो रोड मैं जब रिटर्न आ रही थी, मेरे से मेरा मस्तंग नहीं हुआ बिकॉज हम्म. तातोपानी वाला रोड पूरा ब्रोकन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, नो एंट्री हो आप गया था. मस्तांग नहीं कर पाए. पोखरा से आई केम बैक. ओके. सो रोड वाज आल्सो इन पोखरा. वापस आने काठमांडू तक आने का भी जो रोड था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था. ओके. मतलब 4 व्हीलर नहीं जा सकता, ऐसा हो गया था. अच्छा, पोखरा टू. पोखरा तो भक्तपुर टाइप एरिया अच्छा. जो अच्छा, रोड. आपका जो जिस रोड से रिटर्निंग, आपको आई वापस एम आना है, सेइंग अच्छा रिटर्निंग. वो रास्ता यस. भी इफेक्ट हो गया था. इतना भयंकर लैंडस्लाइड और बाढ़ आ गया था. सो फ्लडेड. सो तो आ गए लेकिन So सही that was सलामत. in 2022. 2022. Okay. So Mustang not now to me हेरी पोखरात माने मैंने आप रिटर्न आप पोखरा में स्टक हो गए. राइट. ओके. ओके. ठीक है. तो अच्छा, इसमें एक मेरा वो था कि 22 राइट 2022 मतलब कोविड के बाद. सो वो ठीक है, आप लोग को कंटेंट चाहिए था. बहुत दिन कंटेंट नहीं था बिकॉज, लेकिन आई थिंक उसी टाइम आपने मतलब एक नेपाल जैसा राइड, वो भी मस्तांग. ठीक है. तो वो सोलो करने के लिए कैसे मतलब हिम्मत आपने जुटाया? बिकॉज वो टेक्निकली देखा जाए तो वो आपका पहला सोलो राइड है. Yeah. आज के डेट में मैं अगर मुझे मतलब डिसाइड अगर करूँ कि मुझे मस्टैंग अकेले जाना है, मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा. ठीक है. मतलब मेरा एक वो भी रहता है कि मुझे एटलीस्ट एक आदमी चाहिए. अच्छा. जिसके साथ मैं रास्ते में मैं कुछ बात कर सकूं. कहीं पे टायर पंक्चर हो जाए, एटलीस्ट 2 आदमी होने से ठीक रहता है. ठीक है. तो वो अब मैं एक तरीके से बोलूंगा कि वो आपका पहला मतलब ट्रिप था जिसमें आप सोलो निकल गए. राइट. तो उस टाइम पे व्हाट वाज योर लाइक आपका मेंटल स्टेट कैसा था कि कैसे आपने वो हिम्मत मतलब जुटाया कि मस्तांग तो आपने ऑब्वियसली कुछ स्टडी किया होगा जाने से पहले. राइट. तो कैसे आपने वो हिम्मत जुटाया मतलब कि हाँ सोलो मैं कर सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी.
ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं था, ओके, पता था क्या होने वाला मतलब है। मेंटल प्रिपरेशन आई डोंट नो, ऐसा ही था, जाना है बस, करना है ओके, बस। बस करना है। इतना नहीं सोचा पंचर होगा, अभी सोच रही हूँ हाँ हो सकता था यू नो, जब आपने बोला, बट ओके, तब ये नहीं सोचा पंचर होगा तो क्या होगा। मुझे ये था कि लोग तो है, हाँ, लोग आएंगे कुछ ना कुछ करेंगे। तब तक मुझे कुछ अभी भी इतना मैकेनिकल कुछ आता है नहीं। तब तो मुझे टायर का अगर पंचर होता है आई कैन नॉट बहुत डू, लोग को नहीं आता है। नहीं आता है। हम सो लोग ठीक है, हमें चलाना और आता है, तो हमें मैं बहुत न्यू राइडर, राइट, और तो चली गई ऐसी, जो होगा देखा जाएगा, चल जाती हूँ। तो वही था, तो वापस आ गई कि होगा नहीं होगा नहीं फिर होगा पोखरा नहीं। में आप कितने दिन स्टक होके रहे? पोखरा में आई थिंक आई वाज अराउंड 5 डेज। अच्छा, 5 डेज बिल्कुल पोखरा में आप होटल में खत्म, स्टक रहे? या 2 डेज का तो प्लान ही था कि पोखरा में एक नाइट तो पहुंचने में लग गया, एक नाइट में वहां पे साइट सीइंग करना था, तो 2 नाइट्स था ही, लेकिन 2 नाइट्स की जगह मुझे 5 नाइट्स वहां पे रहना पड़ा। ओके, सो लेकिन नेपाल का इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि नेपाल मैंने सिर्फ पोखरा, ऐसे नॉर्मली पोखरा नहीं गई, मैं बहुत अंदर अंदर प्लेसेस में गई, वो भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में गई। सो पोखरा जो है आपका वो काठमांडू के बाद है शायद ना, हम्म जहाँ तक मुझे वो है, बिल्कुल। ठीक है। सो लोगों का बहुत ऐसा मिला, जो भी जहां भी मैं गई हूँ, कि आपके अंदर एक शक्ति है, बिकॉज दे बिलीव इन गॉड। और तो उनको ये था कि आप एक औरत होके मोटरसाइकिल को लेके घर छोड़ के अकेले कैसे आए गए, जो आप ये एक व्हील पावर आप अंदर रखते हो, दैट मीन्स यू आर कैरिंग सम पॉजिटिव पावर। और उस पॉजिटिव पावर को हम लोग सल्यूट करते हैं, लोगों का कहना ऐसा था। ओके, सो दे गेट मोटिवेटेड। और उन लोगों का ये था कि मैं जहां जहां जा रही थी, लोगों को ऐसा था कि सबसे वो मिलाए मुझे। दे वर ब्रिंगिंग ऑल द चिल्ड्रंस, एल्डरली पीपल टू गिव ओके, ब्लेसिंग्स। सो अच्छा, बहुत तरह के लोग मेरे पास आए मिलने के लिए, कि देखिए ऐसे भी है। तो लोगों को पता चला था कि एक अकेली राइडर अकेली, होटल में फंसी हुई है। हाँ उस टाइम तो आए हैं, ऑन द वे आई हाँ, वाज रिटर्निंग आल्सो। ओके, क्योंकि कहीं कहीं जहां जहाँ रुकी थी, क्योंकि वहां पे लोगों का ही था, एक पैसा मेरा खर्चा नहीं हुआ। सब लोगों ने मुझे वहां रखा एक्चुअली, ओके, नेपाल के लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, तो उन्होंने प्रॉपरली एक मीटिंग जैसा, मीटअप जैसा भी अरेंज किया मेरे लिए, जहां भी मैं गई हूँ। ओके, काफी लोगों से मिली, सेलिब्रिटीज से मैं मिली, बहुत अच्छा था मेरा वो। ओके, सो नेपाली सेलिब्रिटीज, या नेपाली लोकल, एकदम लोकल, ठीक तो है। इसीलिए मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। तो वहां पे मैंने देखा लोगों को मोटिवेट होते हुए, हम्म, पॉजिटिविटी ढूंढा मेरा इस राइड से। तब मैं रिटर्न आ रही थी, वापस आने के टाइम मैंने सोचा कि लोगों को अगर मैं इतना मोटिवेट कर पा रही हूँ, मेरे लिए नेपाल कुछ भी नहीं है। और मेरा एक इनकम्प्लीट सा राइड था, क्योंकि राइट, मस्तंग हुआ नहीं। आई वॉज अपसेट। तो सो आप गुवाहाटी वापस आ गए? आते आते ये सोच रही थी, ठीक है, राइड वापस आ करते रही करते आप थी, या अकेले आई अकेले, वॉज हाँ, थिंकिंग एंड कमिंग बैक। सो जनकपुर जैसे जगह पे मैं गई, अंदर अंदर प्लेसेस में मैं गई, कभी गई नहीं थी ऐसे जगह पे, जहाँ पे सीता माता को लोग पूजा करते हैं, पागल है उनके लिए, वो भी एक शक्ति है, यू नो, सीता और माता। जनकपुर नेपाल के अंदर ही है? हाँ थोड़ा बिहार में है, हाफ। ओके, सो ओके, हाफ नेपाल में है, हाफ बिहार में है। ओके, तो सब तरफ के लोगों को मैंने आई मीन मोटिवेट किया है, मैं बोल सकती हूँ। तो वो मैं लेके आ रही थी अपने पास, अपने साथ, कि मैं मोटिवेट कर सकती हूँ लोगों ओके, को। ओके, तो जब मैं आ रही थी, तब ऐसा मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो मतलब इंटरनेशनल उसको थोड़ा हाँ, और, ये मतलब इंटरनेशनल तो है ही नहीं, नेबर कंट्री है। नेबर कंट्री है, सो पासपोर्ट का भी जरूरत कुछ नहीं नहीं है, चाहिए आधार उसमें, कार्ड आप नहीं आपको ओके, आप पासपोर्ट नहीं चाहिए, नहीं लाइसेंस हो चाहिए, गया, हो हाँ, गया आपका। हो गया, तो मेरा था कि मुझे जाना है अभी लंदन, क्योंकि उस टाइम देखा मैंने कि बस जाता है, बिफोर कोविड बस जाता था, दिल्ली टू लंदन था शायद बॉम्बे ना, टू लंदन। बॉम्बे टू लंदन, अच्छा, एक बस जाता था वो अभी बिफोर। भी जाता है क्या? अभी नहीं गया, जाने वाला था लेकिन गया नहीं, आई थिंक ओके, आफ्टर कोविड। ओके, तो मैंने बोला अगर रोड है तो आई कैन ऑल्सो गो विथ माई मोटरसाइकिल। सो बॉम्बे टू लंदन जो बस जाती है, मतलब वो किस तरफ होके जाएगी वो, आई थिंक थ्रू मिडिल ईस्ट एंड ऐसे, हाँ मतलब ऐसे ही था। ओके, ईरान ओके, होके जाता है, वो टर्की होके जाता है, ओके, लंदन जाता है, वापस वो बस आता है। मेरा प्लान था कि मैं वही वाला रूट लेने वाली हूँ। मेरा सो था कि पहले दिल्ली आपने सोचा होके, कि आप बस में जाओगे? नहीं नहीं अगर नहीं, बस वाला रूट, वो बस वाला रूट, ठीक है, ठीक दिल्ली है, होके मेरा था कि मैं दिल्ली होके पाकिस्तान, अफगानिस्तान होके उस मतलब तरफ से पाकिस्तान जाऊं। तो आई थिंक एंटर नहीं हाँ, कर, हाँ, उस टाइम ही हुआ प्रॉब्लम। ओके, सो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये रास्ता तो बंद है, यू कैन नॉट एंटर पाकिस्तान अफगानिस्तान। फिर तिब्बत ने, तब अभी खुला है, तिब्बत खुला नहीं था खुला फॉर नहीं था, इंडियंस राइट, टू क्रॉस द बॉर्डर। म्यांमार हम लोग का अभी भी बंद है, सो म्यांमार अभी म्यांमार भी वाज बंद नॉट है, देयर। हाँ, सो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। देन राइट, आई वाज प्लानिंग समथिंग डिफरेंटली, कि बॉम्बे से जाऊंगी, मिडिल ईस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक कंट्री का। सो आपका जो ये मेगा जो इंटरनेशनल राइड, सो ये प्लानिंग नेपाल का ट्रिप से वापस आने के बाद यू स्टार्टेड वही मेकिंग, नेपाल ने झटका दिया कि झटका दिया, समथिंग बड़ा ठीक है, करो। ठीक है,
तो वही शुरू हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, फिर वो एक जुनून हो गया, हाँ, डिसाइडेड कि अभी जाना है। अभी जाना है। सो वही रिसर्च करते करते जहाँ भी होटल रुकती थी सो वहीं पे पहले देखती थी। आपने सोचा कि खाली पहले लंदन का सोचा आपने, हम्म। सो फिर वो फिर आपने कैसे सोचा कि नहीं इसको बढ़ाते हैं, इतना कंट्रीज करते हैं, क्योंकि 65-70 कंट्रीज करते हैं, सो हाउ डिड यू, वो कैसे आया आपका दिमाग में? क्योंकि मैंने गूगल में सर्च किया, ओके, देखा काफी सारे लोग ऑलरेडी मुंबई गए, लंदन गए हैं, काफी सारे राइडर्स अपना गाड़ी बाय लेके, रोड, बाय रोड, बाय ठीक है, मोटरसाइकिल। ओके। मेरा था फोकस, मैं गाड़ी में नहीं इतना हम्म, देखती हूँ। आई चेक तो आपने ऑल चेक द किया टू कि व्हीलर्स, ऑलरेडी बहुत लोग वो कर चुके कर हैं। चुके हैं। मुंबई से काफी जन गए हैं, दिल्ली से भी गए हैं, पाकिस्तान होके गए हैं। सो मेरा ये नहीं था कि टू कंपेयर विद द इंडियन राइडर्स, आई वाज कंपेयरिंग राइडर्स हु हैव राइट, क्रॉस्ड, राइट। मे बी अ फॉरेनर आल्सो। हम्म, देन आई थॉट कि नहीं, रिटर्न तो मैं, मेरे पास तो पैसा है नहीं इतना, हम्म, रिटर्न मुझे फ्लाइट से, उन लोगों ने फ्लाइट से ही रिटर्न किया है, गाड़ी शिप कर देते अच्छा, हैं गाड़ी आपका वापस शिप लंदन कर से, देते हैं, यू ठीक कैन है। शिप योर बाइक एंड देन यू कम बैक बाय फ्लाइट। मेरा था कि मैं फ्लाइट से नहीं आऊंगी, आई विल कम बैक बाय रोड, बिकॉज फ्लाइट से आने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और गाड़ी को भी भेजो आप शिप से, उसके लिए पैसा उसका भी चाहिए। बहुत ज्यादा खर्चा तो आई वाज थिंकिंग कि नहीं, जाना है बाइक से, आना है बाइक से, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर चेक किया, बॉर्डर्स क्लोज हो गया, सो मुंबई और मिडिल ईस्ट शुरू हो गया। तब सो मैंने एक आई थिंक आपके दिमाग में वो भी था कि जैसे उमलिंगला आपने जब किया, सो यू बिकेम द वर्ल्ड्स सेकंड लेडी राइडर, तो एक आपको शायद वो भी था जुनून में कि कुछ ऐसा करना या है ऑफ कि कोर्स, जिसमें या कुछ रिकॉर्ड करो, कुछ रिकॉर्ड करें या आप, समथिंग, यू राइट, जस्ट समथिंग ब्रेक सम चैलेंज। रिकॉर्ड मीन बिकॉज क्या है? वो आपके लिए एक आई थिंक वो एक डोपामिन का काम करता है, हाँ बिल्कुल, राइट, रिकॉर्ड मतलब आप एक चैलेंज को तोड़ रहे हैं। राइट, सो आई वाज आल्सो थिंकिंग समथिंग, चैलेंज लेते हैं, कुछ बड़ा चैलेंज लेते हैं। फिर आपने पूरा देन आई रिसर्च और रिसर्च स्टडी दैट करना स्टार्ट किया। 50 countries somebody already did ओके, सो solo. फ्रॉम इंडिया, He's not from India, he's Okay. a foreigner rider, अच्छा, he was a solo rider, Okay. male. मेल, So मैंने बोला इसका ब्रेक करती हूँ, 50 50 को कंट्रीज I'll को पहले cross, आपने डिसाइड किया कि इसको ब्रेक करते इसको हैं, ब्रेक करती हूँ, ठीक है, कुछ करना है, बड़ा करना है, अपना कंट्री का नाम करना है। राइट, सो देन आई वाज लुकिंग फॉर द बॉर्डर्स कि कहाँ से आना है। फिर सोचा मेरे पास तो थाईलैंड जाने के लिए भी पैसा नहीं है ना। सो आई वाज, इफ आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, सो प्लान रियली बिग। तो मैंने कहा नहीं, वापस आने में इट विल बिकम 67 कंट्रीज। ओके, सो दैट्स आई प्लान, हिसाब द कर लिया, आइटिनरी आई मेड टोटली बाय आइटिनरी आपने बिल्कुल खुद रिसर्च करके टोटली बनाया, बाय माय सेल्फ, ओके, टोटली बाय तो माय सेल्फ। उसमें कितना टाइम लगा आपको, मतलब उसी टोटल प्रिपरेशन वही बोलूंगा आने मैं, के बाद नवंबर में आई रिटर्न बैक, 22 नवंबर, या हाँ, एंड दिसंबर 2023 में मैं चली आपने गई। स्टार्ट ही कर, आपने आप चले सो गए, वही मेरा प्रिपरेशन टाइमिंग, आई मीन 1-2 महीना खाली आइटिनरी बनाया, महीना मैं बोल रही हूँ, बिकॉज एक आइटिनरी बनाने में बहुत टाइम लगता है। आई वाज वर्किंग आल्सो, इवनिंग का टाइम मिलता था, तो बेदांतो ने देखा है मैंने कितना सारा आइटिनरी बनाया और फाड़ा इसीलिए क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज थे, काफी सारे बॉर्डर्स, इससे नहीं होगा। ओके, बनाने के बाद बिकॉज यू हैव टू मेक द एवरीडे आइटिनरी, अब कंट्री चेंज कर रहे हो, सोचो आपका रूट अलग हो गया, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट, मैं समझ पा रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं समझ पा रहा हूँ, एंड माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू क्रॉस सेफली फॉर द क्लाइमेट चेंज, राइट। राइट, अगर मैं ये भी एक टिप देना चाहती हूँ जो मेरा काम आया, अगर आप कोई बहुत बड़ा आइटिनरी बना रहे हैं कि 1 साल का राइड है, 6 महीने का राइड है, यू हैव टू चेक द क्लाइमेट कि आप कब बहुत बारिश मिलेगा, क्योंकि आपका फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, फिजिकल फिटनेस इन टर्म्स ऑफ अगर आप बीच में कोई ऐसा मतलब आपका तबीयत खराब हो जाए तो आपका पूरा राइड खराब हो सकता है, सो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो तो चीज है ही, वो आप फर्स्ट डे में भी हो सकता है, जैसे आपने हाँ, इंडिया छोड़ा हाँ, तो आपको एक डिफरेंट क्लाइमेट मिलता है, राइट, एटमॉस्फेयर अलग है, खाना पीना अलग है, राइट, पानी अलग है, तो राइट, दैट कैन इफेक्ट यू इन एवरी वे। ये आई थिंक ये आप मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, ये मतलब अभी तक मैं उस चीज को मैं सोच नहीं रहा था, इट इज, इट इज राइट, और सबसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप लेफ्ट साइड राइड करते हैं, आपको जंप करके जैसे पता चलेगा कि आपको अगर राइट साइड राइड करना है, तो उसमें भी अकस्टम होने में आपको टाइम लगेगा, टाइम आप कहाँ दोगे, यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन रोड, हाँ, तो प्रैक्टिस कहाँ नहीं कर करेंगे सकते, प्रैक्टिस, मतलब अकस्टम इन द सेंस कि पहले आपको धीरे धीरे वहीं पे ऑन द गो यू आपको कैन नॉट गो धीरे प्रैक्टिस, धीरे ऑल्सो, because there is a speed limit, there is a speed you limit, cannot go slow, you cannot go super fast, आप रोड में हो, बाइक में हो, आपको रूल्स। सो पहला कंट्री जहाँ पे आपने लैंड किया विद योर बाइक, सो द फर्स्ट कंट्री में उसका ऑपोजिट था, टोटल फर्स्ट मतलब नेपाल हम छोड़ देते हैं, बिकॉज नेपाल आई छोड़ अगेन देते वेंट टू नेपाल, ठीक है, सेकंड वाज माय यूएई, ओके, जिनका राइट साइड ड्राइव है, सो तो वही था मेरा आइटिनरी जब बन गया। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा आपके आइटिनरी में आता हूँ, सो दिसंबर 23 यू टुक ऑफ फ्रॉम गुवाहाटी,
और गुवाहाटी में आपका जो इनॉग्रेशन मतलब जिस दिन आप गए थे तो हम मैं भी गया हुआ था वहाँ पे श्रद्धांजलि कानन एक पार्क है जो गुवाहाटी में वहाँ से आपने 17 को स्टार्ट हुआ किया था, यस। राइट सो आई थिंक तो अभी आप प्लीज मुझे मतलब उस तरीके से बताइए कि देन जब आप गुवाहाटी से निकले फिर पहले आप कहाँ गए फिर कहाँ से कहाँ कैसे थोड़ा सा उसमें मतलब वो तो काफी लंबा सो हो नाउ जाएगा वी आर बट कमिंग टू द मतलब योर जर्नी। मेन मेगा ट्रिप ओके, सो मेरा एक्चुअली शुरू से ही बहुत वेलकमिंग था, लोग बहुत वेलकमिंग थे, कहीं कहीं भी मैं जा रही थी। बंगाईगांव में रुकी मैं पहले, बंगाईगांव में भी बहुत अच्छा मुझे वेलकम मिला, तो उस हिसाब से फिर मैं चली गई डायरेक्ट नेपाल। तो नेपाल में काफी वहाँ पे तब एक फन पार्क है, बहुत बड़ा। सो इस बार जब आप नेपाल आपने एंटर किया सो आप इस बार नेपाल में कहाँ मैं गए काठमांडू पोखरा नहीं गई, मैं ओके इतना दूर नहीं गई, मैं थोड़ा ही नेपाल टच किया क्योंकि मेरा नेपाल ऑलरेडी मैंने किया हुआ था। हाँ बट उस कंट्री को आपने वो हाँ, इंक्लूड करना था उसमें इंक्लूड करना था, लोगों से थोड़ा मिलना था, बस उतना ही था मेरा। हम्म। और लोगों ने ब्लेसिंग्स दिया वहाँ के काफी बिकॉज आई लोगों थिंक से। गुवाहाटी से नेपाल इज अराउंड 950 प्लस किलोमीटर्स हाँ, तो राइट वहां से मेयर साहब आ गए मुझसे मिलने के लिए। ओके मेयर साहब रास्ते में खड़े थे बुके लेके मेरे लिए, सो ऐसा नेपाल का सो वेलकमिंग था हाउ मेरे डिड लिए। दे नो फ्रॉम द मीडिया कि आप जा नो, रहे हैं मैंने क्योंकि उनके पास मेरे पास उनका नंबर था, मैंने ऑलरेडी ओके बोला आई एम स्टार्टिंग एन इंटरनेशनल राइड ओके टू ओके ब्रेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ओके एंड आई वांट टू स्टार्ट विद नेपाल। ओके सो वो लोग बहुत खुश थे। अच्छा बोला कि वो मुझे एक बुद्धा का स्टैचू भी दिया, बोला कि बुद्ध का यहाँ पे जन्म स्थान है एंड वी वांट यू टू कैरी दिस स्टैचू अलोंग विथ यू एज अ ब्लेसिंग्स। ओ सो एंड एक चीज इसमें और एक मैं चीज में आना चाहता हूँ सो जस्ट आइटिनरी हो गया एंड यू स्टार्टेड ऑफ विद द ट्रिप जो ट्रिप का प्रिपरेशन है जहाँ तक आई सपोज आपने बाइक भी अपना चेंज किया बिल्कुल सो स्क्रैम 411 आपने सेल बेच कर दिया दिया। सो व्हाई दैट डिसीजन बिकॉज वो आपका बिल्कुल नया बाइक था आई थिंक एक साल हुआ बेचने था का रीजन पैसा था, ओके बिकॉज मैं रखती अगर मेरे पास पैसा होता। ओके सेकेंड रीजन था, मैं नहीं रॉयल एनफील्ड चलाना चाहती थी, बिकॉज जितने भी कंट्रीज में मैं जा रही थी रॉयल एनफील्ड सब जगह नहीं था। सर्विस सेंटर्स नहीं है, सर्विसिंग नहीं है, ग्लोबली नहीं है वो नहीं है। तो ओके अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा मेरे सो लिए। यू हैव टू चूज योर व्हीकल वेरी केयरफुली ऑफ कोर्स राइट अवेलेबिलिटी जहाँ पे देखना आपको पड़ेगा। सर्विस और पार्ट्स स्पेयर बिल्कुल, पार्ट्स अवेलेबिलिटी पार्ट्स है है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सर्विसेज तो कोई भी कर सकता है, पार्ट्स है कि नहीं वो देखना है। राइट तो मेरे पास जैसे मैंने काफी ऑप्शंस देखे, होंडा देखा, सुजुकी देखा कि क्या लूं मेरे लिए, क्योंकि मैं शॉर्ट हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। कुछ भी बाइक, केटीएम में नहीं चला सकती, केटीएम बहुत अच्छा बाइक है लेकिन आई कैन नॉट राइड बिकॉज इट्स वेरी, मेरे लिए जो हाइट, एडवेंचर है हाँ उसका हाइट बहुत आई है कैन नॉट। सो ट्राई करने गई भी थी मैं कि मैं ले लेती हूँ 390 एडवेंचर, गई भी थी लेकिन मेरा पैर लटक रहा था, आई कैन नॉट राइड। सो उस हिसाब से होंडा का बाइक चेक किया जो उस टाइप लॉन्च ही नहीं हुआ, जो मेरे हाइट के लिए ठीक था। ओके देन आई थॉट कि मानोमेंड्रो का जैसे डोमिनर डोमिनर ऑलरेडी है, तो मैंने बोला उसको लेके जा सकती हूँ क्या, बजाज है। तो देखा बजाज का बजाज का जो हम लोग का इंजन है 390 का जो इंजन है इट्स सेम, केटीएम 390 केटीएम हाँ 390 बिकॉज इंजन, इंडिया में बजाज का 48% प्लस शेयर है केटीएम में इंजन इज टोटली सेम। सेम ओके सो चीजें ऑलमोस्ट सेम है, चेन स्पॉकेट हो या कुछ भी। सो आई थॉट कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, केटीएम हर जगह है तो आई कैन गो टू द केटीएम सो शोरूम। केटीएम हैज गॉट अ वेरी गुड प्रेजेंस यस, पीपल आर क्रेजी अबाउट केटीएम बाहर, स्पेशली यूरोप में या स्पेशली यूरोप में। सो मेरा था कि केटीएम तो ले नहीं सकती बिकॉज ऑफ माई हाइट, तो डोमिनार ले लेती हूँ। डोमिनार लेने से मेरे लिए हाइट के लिए बेस्ट है बिकॉज मेरा पैर एटलीस्ट जमीन तक पहुंच रहा था, टिप तो नहीं हो रहा या था और मुझे था कि पंचर नहीं चाहिए, सो ट्यूबलेस चाहिए था। ट्यूबलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज दोनों है चीजें मैंने देखी। थर्ड देखा कि सर्विसेज मिलना चाहिए। ठीक है सो ये इसीलिए मैंने तो फिर, ये और तो आपका हो गया बाइक वाला पार्ट बिल्कुल नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मेन थिंग मनी पैसा सो पैसा। उसका उसके बारे में थोड़ा बताइए पैसा के लिए मैं जिसको बोलते बुर्बक बन गई। अच्छा क्यों बनी? बिकॉज आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट कि पैसा तो हर कोई देगा, मुझे हेल्प करेगा, बिकॉज आई वॉज, मतलब आपके अंदर वो एक इम्प्रेशन था कि सिंस मैं एक ऐसा रिकॉर्ड करने जा रही हूँ एज अ पीपल सोलो विल फीमेल हेल्प ड्राइवर सो पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प यू कॉर्पोरेट्स विल कम मी, फॉरवर्ड या मुझे एंड शायद आपको कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फिडेंस था कि आसाम गवर्नमेंट विल कम डेफिनेटली फॉरवर्ड एंड हेल्प एकदम यू कॉन्फिडेंट, ओके क्योंकि आई वॉज रिप्रेजेंटिंग वुमेन एम्पावरमेंट एज अ वुमेन। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स बिकॉज बाइकिंग इज एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंड टूरिज्म ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर। राइट सो मुझे था कि ये तीनों डिपार्टमेंट तो इजीली दे ही देंगे।
उसके बाद पेट्रोल का, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर हम लोग का एसएमईज है। मैंने कहा थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करूंगी सर पेट्रोल का पैसा दे दो। सो ऑफ कोर्स पेट्रोल का पैसा कितना ही है। मतलब आप यूनियन मिनिस्टर का बात कर रहे हैं? मैं रामेश्वर टेली सर की बात अच्छा ठीक है, हाँ ठीक सो है। वो उस टाइम पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। हाँ तो यूनियन, हाँ हाँ, हाँ। तो उस हिसाब से, और काफी लोगों को मैं जानती हूँ गुवाहाटी में। और आप मिले भी थे शायद या कुछ मैं लोगों मिली से? उनके घर में, दिल्ली में मिली हूँ। सीएम सर से शुरू किया मैंने। उस टाइम पे सोनवाल नहीं नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा सर थे, से मैं मिली हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मिले हैं, okay. उसी टाइम में मिली हूँ रामेश्वर टेली सर से। सर्वानंद सोनोवाल सर से मैं मिली हूँ। Okay. सर्वानंद So if I may ask, अगर मैं पूछ सकता हूँ, so ऑनरेबल सीएम सर का कैसा रिस्पांस था? बहुत अच्छा रिस्पांस था। उन्होंने बहुत अच्छा माना ये चीज। उस टाइम टूरिज्म, सो अपॉइंटमेंट वगैरह आपको इजीली मिला? अपॉइंटमेंट नहीं था, वो एक्चुअली एक असम हाउस नया स्टोन पेटलिंग डे था स्टोन द्वारका में। फाउंडेशन, हाँ। या तो उसके टाइम में तो आपको पता चला मैं सर? भी इनवाइटेड थी वहां पे। अच्छा, आप मुझे invited लेके थे। गए थे Okay. एज ए गेस्ट। Okay. और वो तो मेन उनके हाथों से ही हो रहा था, तो आई वाज गेटिंग अ चांस टू टॉक विद हिम। Okay, understood. इट वाज नॉट लाइक अ फॉर्मल हाँ, अपॉइंटमेंट और समथिंग लाइक दैट, इट वाज लाइक अ मीटिंग। सो मैंने वहीं पे बताया, तो उनको बहुत मजा आया, बोला कि डेफिनेटली विल हेल्प यू। सो उन्होंने बोला फिर जनता विश्व शर्मा नहीं, सॉरी, सर्वानंद सोनोवाल सर से भी आप मिले? सर्वानंद सोनोवाल सर से मिली मैं। तो ऑनरेबल सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा सर ने आपको फिर मतलब आश्वासन दिया कि हाँ, तो he वो will help you? जनता जनता मल्ल मल्ल बरुआ जनता सर, मल्ल हाँ। बरुआ वहीं पे थे। He's the tourism minister. टूरिज्म मिनिस्टर। तो ठीक मैंने है, बोला असम बाप रे, असम टूरिज्म गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो गया, सब हो गया। तो मैंने कहा अब तो सब तरफ से पैसा आ जाएगा, आई कैन गो इजीली। सो आई वाज प्लानिंग एंड आई वाज टोटली रेडी विद कि हो जाएगा। देन आई अप्रोच बजाज, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई एम राइडिंग बजाज। So you wrote mails to Bajaj? यस, एंड फॉर्चुनेटली जो बजाज डोमिनार की जो मेन सेल्स हेड है वो गुवाहाटी आई हुई थी। अच्छा। I met her personally. Okay. That was my really So nice. for the Dominar bike, For the Dominar. for the Dominar product. उन लोगों का अलग अलग है, जैसे पल्सर का अलग सेक्शन होता है, डोमिनार का अलग So सेक्शन। वो प्रोडक्ट हेड थे वो प्रोडक्ट हेड है, सेल्स हेड है, सो सब वही संभालती है, द मेन हेड। आई मेट हर। तो उन्होंने बोला प्रपोजल मेरे को डायरेक्टली दे दो बिकॉज आई एम हियर। और मैंने पूरा समझाया कि मैम मुझे सिर्फ आप पेट्रोल दे दो, जो चीजें बाइक रिलेटेड है आप मुझे वो दे दो। ठीक है, पेट्रोल दे दो अगर होता है तो, नहीं तो कम से कम सर्विसेज एंड टायर्स, पार्ट्स जो भी मुझे चाहिए होगा। जो की पार्ट्स आपका खराब होने वाला है, क्लच, ब्रेक शूज, चेन स्प्रॉकेट, सो these are the parts which will be very basic। टायर चेंज होने वाला है, 20,000 में आपको टायर चेंज करना है। 5,000 किलोमीटर में सर्विसिंग चाहिए। सो आई वाज राइडिंग अराउंड 70,000 किलोमीटर्स। सो मेरा कितना भी होता है, ब्रेक शू आपका खराब होने वाला था। हाँ, वो सब छोटा छोटा चीज है। मेजर मैंने बताया था कि इतना इतना इंजन ऑयल चाहिए, सर्विसेज जो चाहिए हमें। And she was so happy, and then they promised also that definitely will help. मुझे था बस बजाज का सब मिल गया है और I was so happy, पैसा सब। So ये जो सारा सपोर्ट आपको आई थिंक मुंह जबानी हो रहा था? Yeah. Only verbal assurances, सब तरफ से verbal assurances दिया जा रहा था। उसके बाद I was super happy कि जाना है। Then at the end नंदिता गार्लोसा मैम ने मुझे 1 लाख रुपए दिया। नंदिता गार्लोसा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ असम। या असम, अच्छा। तो मैम ने, क्योंकि वो लेडी है, so she gave you 1 lakh rupees. She gave me 1 lakh रुपए। ठीक है। सोनवाल सर ने बोला कि रिटर्न के टाइम इफ शी विल कम बैक सक्सेसफुली दे विल गिव मी 2 लाख रुपीस। अच्छा, जो अभी तक आया नहीं है, आई थिंक इट विल कम। बट वो दे दिया, मतलब कंडीशन दे दिया। There is a condition there, that condition gave many people, like IOCL का यही था, IOCL will sponsor me। I was, if you saw my videos, I was carrying IOCL का stickers on my, आपका जो yes बैग्स थे, सैडल बैग्स, उसमें cover IOCL का स्टिकर लगा हुआ था। carrying IOCL and servo and everything। So उन्होंने भी यही बोला कि आप अगर, उन्होंने बोला रिटर्न में they will pay। and I told them that I need money to go। and also tea था वहाँ पे, चाय, असम टी था। so I went to them कि मुझे जाने के लिए पैसा चाहिए, आने के बाद पैसा लेके मैं क्या करूंगी, because I need to eat, I need to drive and I need to stay। you need to, or for all आपका जो for basic that requirements nobody is going to give me money। so लेकिन उसमें मैं अभी जो अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ, अगर आप सक्सेसफुली वापस मतलब पूरा ट्रिप को करके वापस आ जाते हैं और ये सारे लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तब आपको पैसा देंगे, सो तब तो ऑलरेडी मतलब विथ योर अचीवमेंट उनका नाम भी ऐड हो जाएगा ना कि हमने ये दिया। अगर इस चीज को इस तरीके से देखें। एग्जैक्टली मैं अभी यही मैं बोलना चाहती हूँ पब्लिकली कि यही हुआ मेरे साथ, बिकॉज आई डिडंट नो अबाउट दिस थिंग्स विल हैपन।
I was not getting any financial help. So, but I was carrying IOCL and TCA sticker with me till Mumbai. So you just got 1 lakh rupees of support. Nandita Galosa, ma'am. Only 1 lakh. From the officials. Otherwise, normal jo log hai, my clients, because I'm a fitness trainer from many years, they trust me. So they collected really good amount of money. Okay. 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक लोगों ने पेमेंट किया, जिनका जिसे हुआ. So I got good money. But sufficient नहीं था, of course. My budget was 54 lakhs that time. और जब if I may ask, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो कितना पैसा आपका इकट्ठा हो गया था जाने से पहले? एक फिगर उस टाइम पे शायद मुझे किसी ने बोला था, बट मतलब अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं, इट्स ओके. I think that time it was 15 lakhs. ओके, ठीक है. 15 lakhs करीब मेरा हुआ था उस टाइम. और आपका बजट से तो काफी कम था. 54 lakhs. 54. That time 54 lakhs हुआ बजट. तो 54 lakhs फिगर आप मतलब अपने एक कैलकुलेशन नॉर्मल किया था. एक्सीडेंट्स अलग है, बाइक का शिपिंग अलग, वो आई डोंट नो. तो मैं कैसे डालूंगी बजट में? इंश्योरेंस का आई डोंट नो कैसे डालूंगी. एवरी बॉर्डर में यू विल हैव टू टेक अ इंश्योरेंस. आई डोंट नो कितना अमाउंट चाहिए. इतना टाइम नहीं है हर एक का ब्लॉग देख के पता करूं कितना पैसा किसने दिया. आई डोंट हैव टाइम. सो वो सब चीजें नहीं थी. पार्ट्स का पैसा नहीं पता था. यू नो, सो दोज वर नॉट ऑन विद द बजट. बहुत सारे कंट्रीज में आपको फ्यूल का प्राइस आई डिडंट नो, बिकॉज मैं सोच रही थी एवरेज 150 रुपीज पर लीटर पेट्रोल हो सकता है. यहाँ पे 100 रुपीज चलता है. यू नो, लाइक अब वेस्ट बंगाल जाओगे अब थोड़ा महंगा है. सो यू कैन से 150 रुपीज का एक एवरेज लगा लिया. 150 पर लीटर होगा, तो उसी हिसाब से मैंने टेली सर को भी प्रपोजल उसी हिसाब से दिया था. बट वहां पे मैंने किया 220 रुपए तक का पर लीटर पेट्रोल का पैसा. पेट्रोल हुआ यूरोप में. सो ऐसा भी हुआ. सो दैट वाज माय बजट एंड पैसा हुआ नहीं. फिर मेरा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड. मैंने कहा उसको मॉर्गेज करती हूँ अगर कुछ हुआ तो. इमरजेंसी के लिए. सो दैट वो उसको इमरजेंसी के लिए पॉकेट में रखना था. आखिरी रिजॉर्व वो है. बिकॉज आप बैंक को खाली नहीं कर सकते. बिकॉज मेरा ऑन द वे काफी सारा वीजा बनना था. आई डिड ओनली यूके एंड शेंजन वीजा, दैट्स इट. यूके और शेंजन वीजा लेके आप निकली. बाकी मैंने कुछ वीजा नहीं बनाया. चाइना बहुत मेजर वीजा था, रशिया बहुत मेजर वीजा था, बाकी ज्यादातर ऑनलाइन होता है. तो शेंजन वीजा और यूके वीजा आपको 1 साल के लिए पूरा मिल गया था? नहीं, शेंजन वीजा मेरा फर्स्ट टाइमर है, इसीलिए इतना इजी नहीं होता है. 4 मंथ्स का मिला, बिकॉज वहां पे रूल है 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं इन 4 मंथ्स, नॉट मोर देन 90 डेज. तो वो मेरा फर्स्ट वीजा मिला. यूके का मुझे 6 मंथ्स का वीजा मिल गया था. यूके वीजा. दैट वाज आल्सो अ स्ट्रगल स्टोरी. आई वांट टू टेल. नोबडी विल ट्रस्ट यू, नोबडी विल कम टू हेल्प यू फॉर वीजास इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड. ओके. सो आई थिंक दोनों वीजा के लिए आपको कोलकाता जाना ही पड़ेगा. गुवाहाटी में तो है नहीं. गुवाहाटी से भी आप करेंगे तो आपको वीएफएस जाना है. आपको गुवाहाटी में घर में नहीं आएगा. आजकल वीएफएस का गुवाहाटी तक भी सर्विसिंग है. रेडिसन में आते हैं ये लोग साल में एक बार टू गेट द वीजा वर्क डन. तो ये VFS इज वीजा ग्लोबल. अच्छा, so they come to deliver your not deliver, to process your visa application for Europe and UK and all these countries. You can say they are like a post office. Okay. We just post that everything, they will do it further. Then it will come. But आपको कोलकाता जाना पड़ा. Because we are from eastern region. Right. नॉर्थ ईस्ट जो ईस्ट में है, दैट इज द फर्स्ट कोलकाता. ओके. सो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. सो आप डोमिनार का स्टोरी हमने सुन लिया. हाउ यू, मतलब कैसे आपने वो बाइक को चूज किया. पैसे का एक अमाउंट आपके पास आ गया 15 लाख रुपए. फिर एक शेंजन वीजा से मोस्ट ऑफ यूरोप यू कैन विजिट. ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज आल्सो यू कैन कवर, बट मोस्टली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आप विजिट कर सकते हैं. तो ये 2 वीजा लेके फिर आप नेपाल पहुंचे और देन फ्रॉम नेपाल आप आई अगेन केम बैक टू इंडिया, क्योंकि मुझे आई थिंक बॉम्बे जाना था, क्योंकि बॉम्बे से मेरा फेरी था टू ओमान. सो यहाँ से नेपाल से फिर बॉम्बे आपने राइड ही किया? या राइड किया पूरा. खुशी राइड किया. ओके. सो दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं नितिन गडकरी सर से मिली थी 1 जनवरी न्यू ईयर के टाइम. सुबह फर्स्ट मेरा मीटिंग था उनके साथ. दिल्ली में? मुंबई, पुणे में. पुणे में उनका घर है. सो आई मेट हिम देयर. He gave me blessings और उन्होंने बोला था जब आप सक्सेसफुली आओगे तब मुझसे जरूर मिलना. एंड महाराष्ट्र के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. मैंने देखा था वो वीडियो. I met all the lovely people there. बॉम्बे में आपका बहुत अच्छा, not only Bombay, whole Maharashtra I'm telling you, from the beginning to end.
और वहाँ पे जो फ्लैग ऑफ हुआ, गवर्नर सर ने मेरा आई फ्लैग थिंक ऑफ गेटवे ऑफ किया। इंडिया में हुआ गेटवे था। ऑफ इंडिया में मेरा फ्लैग बाइक लेके गए विथ बाइक माय ले स्टैंडी। राइट अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था। ओके एक फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। ओके तो उन्होंने ही ये सारा मीटअप्स मेरा अरेंज किया होल महाराष्ट्र में। होल महाराष्ट्र होल महाराष्ट्र गवर्नर का सो ये अपॉइंटमेंट। सो दे आर अ इवेंट मैनेजमेंट They कंपनी are, you can say event management, but they are more into motorcycle and cars. ओके सो दे कांटेक्टेड यू फर्स्ट या आपने उनको कांटेक्ट किया था मैंने मतलब किया है, आपने मैंने कांटेक्ट किया किया है ओके या बिकॉज ठीक मैं है उनके साथ राइड किया है मैंने। अच्छा आपने राइट जब किया पहले उनका 75th हम लोग का इंडिपेंडेंस 75th इंडिपेंडेंस डे था, उस टाइम हम लोग 75 बाइकर्स ओके फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन लोगों ने इनवाइट किया था। अच्छा 75 बाइकर्स, कैन यू इमेजिन, एक जगह से शुरू हुआ है, 8 स्टेट्स में गए हैं। सो आई वाज लीडिंग सिक्किम दैट टाइम। अच्छा मेरे साथ 11 लोग और थे पिलियन पीछे, ओके और हम लोग 11-12 बाइक्स साथ में गए थे। तो ओके इस तरह से 8 ग्रुप्स डिवाइड हुए थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर किया था, सारे इंडिया के लोग आए थे मोटरसाइकिल राइडर्स। राइट फिर उनके बाद वो लोगों ने कि सब लोगों ने बोला खाली बाइकिंग क्यों कर रहे हैं, गाड़ी का भी करो। तो दे आर डूइंग स्टिल बाइकिंग भी और कार्स का भी कर रहे हैं एक्सपीडिशन। बहुत अच्छे अच्छे जगह ये लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि सर आप लोग कर सकते हैं तो महाराष्ट्र का कुछ आप लोग करिए, आपको क्योंकि वहाँ पे अतुल दादा जो मेन लोग हैं, अतुल कुलकर्णी, वो है महाराष्ट्र के। मैंने बोला दादा आप कुछ हेल्प करो। तो उन्होंने बोला एकदम, पूरा मेरा रहने का महाराष्ट्र से जैसे मेरा शुरू हुआ, रहना खाना, गवर्नर सर से मिलना, मेरा फ्लैग ऑफ करना, सब एंड कुछ दैट वाज अ उन लोगों ने। ग्रैंड फ्लैग ऑफ आई थिंक Oh my बहुत God. अच्छा हुआ था वो गवर्नर सर के वहां से शुरू हुआ, मेरा गेटवे ऑफ इंडिया तक मेरा बाइक गया एस्कॉर्ट के साथ। ओके गेटवे ऑफ इंडिया तक मेरा बाइक गया, और वहां पे जब फ्लैग ऑफ, वहां पे एक मैंने बहुत मोटिवेशनल मेरा अच्छा एक स्पीच मेरे लिए आया मेरा शोल्डर तक। वो Okay. ये था टैप करते हुए। हाँ मैम एक है जो JNPT में काम करते हैं, जवाहरलाल पोर्ट एसोसिएशन अथॉरिटी में। ओके उन्होंने शोल्डर में टैप करके बोला, इस गेट से ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया में, आज इस गेट से एक इंडिया की बेटी जा रही है ब्रिटिश लैंड में। वाह सो वो इंडिया का बेटा बेटी जो बोला, इंडिया आ गया मेरे शोल्डर में एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई और ये आप, बहुत बड़ा बात बोला उन्होंने बहुत बड़ा बात था वो। एक ऐसा था ना पंच लाइन जिसको punchline. बोल सकते हैं। and it was a great motivational punch Yeah, and she was so happy because she's a woman right and I'm a woman and I'm representing women empowerment and India both. Hmm. And उन्होंने ये नहीं बोला कि महाराष्ट्र की बेटी, बोल सकती थी, उन्होंने ये बोला इंडिया की बेटी। right तो that was really giving me मतलब एक motivation. स्टेट वाइज वो नहीं है कि नहीं था। ऑब्वियसली वो इंडिया की बेटी बोलना वाज अ वेरी राइट Very nice, मेरे लिए वो बहुत बहुत पंच लाइन था। सो आई थिंक बॉम्बे में आप 2-3 दिन आप रुके 15 days में रुकी आई थिंक ऑलमोस्ट, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर माय यूके वीजा। ये लोग अच्छा। यूके वीजा जैसे हो जाता है, हम्म, यू हैव टू कलेक्ट इट। ओह, तो मैं कलकत्ता तो आ नहीं सकती थी, तो आपने बॉम्बे से कलेक्ट किया हाँ बॉम्बे वो लोग कोरियर कर देते हैं, सो आई Okay. कलेक्टेड देयर। अच्छा अब मेरा था कि आई विल टेक द फेरी टू ओमान। अच्छा सो बॉम्बे से आपका डायरेक्ट फेरी जाता है ओमान हाँ ओके और कितने दिन का है होता वो है आपका लगता है अराउंड 2 days। और 2 डेज हाँ। का सो बाइक भी आपका वहीं पे चला लोड हो जाता जाता है 2 ठीक है to 3 days बोलते हैं। तो आप चला और बाइक साथ में मतलब साथ में ही गए मेरा प्लान वो था, ओके लेकिन अच्छा ट्विस्ट आ गया ट्विस्ट बहुत भयंकर किक था। वो ट्विस्ट नहीं था, एक बहुत किक लगा मेरे ऊपर, और Okay. वो ये था यमन एंड ओमान का फाइट हो गया। अच्छा उसी टाइम पे यमन एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट कंट्री है, हाँ। अभी भी है, हम्म। और ओमान साथ में लगा हुआ है। राइट उसके बाद यूएई है। तो मेरा ओमान से शुरू था। यमन मैंने पहले ही कट किया था बिकॉज यू कैन नॉट गो, इट्स अनसेफ। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फेरीज कैंसिल हो गए। ओह 1-2 फेरीज जा रहे हैं, उन्होंने बोला 15 से 17 से 20 दिन लग सकता है, योर बाइक वी कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन नॉट गो विद द बाइक, यू हैव टू फ्लाई। तो मैंने बोला अब क्या करें? तो बोला कि एक ऑप्शन है, यू कैन गो टू डायरेक्टली टू, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीजा यूएई का बना लिया था ठीक है एंड सिंगल एंट्री था, बिकॉज ऑफ कोर्स ओमान से यूएई जा रही हूँ, सो व्हाई शुड आई गो फॉर डबल एंट्री वीजा? ठीक है इट वाज सिंगल एंट्री वीजा, सो आई कैन नॉट गो टू, सपोज ओमान जाऊंगी फिर तो यूएई नहीं आ सकती। नहीं आ सकते हैं सो बोला कि नहीं, आपका एक ही ऑप्शन है, या तो आप ओमान फ्लाई करो या तो आप दुबई फ्लाई यूएई फ्लाई करो। ओके मैंने बोला ठीक है, ओमान छोड़ दो, आई कैन नॉट बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली बाय एयर टू शिप टू डू माय फ्लाइट फॉर द बाइक। ठीक है उसी पैसे से, उसी कम पैसे से आ रहा था दुबई के लिए। बोला कि आप मुंबई से दुबई फ्लाई कर लो का बाइक। ओके मुंबई से दिल्ली दुबई फ्लाई करो, मेरा नहीं बाइक भी। अच्छा बाइक भी वो आया झटका मेरे लिए, तो वो काफी एक्सपेंसिव रहा वो होगा बहुत एक्सपेंसिव, 2,80,000 मेरा खर्चा खाली बाइक पे आया। ओह माय गॉड मेरा जो एयर टिकट है दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय
अतुल कुलकर्णी दादा, ओके ओके अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन की, बेटा हम लोग ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा बहुत है मेरे लिए। मेरा जो एयर का टिकट है, क्योंकि आई वाज़ नॉट प्लानिंग बाय एयर, आई वाज़ प्लानिंग बाय फेरी, उन्होंने मुझे वो टिकट मेरा करके दिया। ठीक है। बट तब बाइक बाइक का का कैसे एक बड़ा करेंगे? झटका लगा आपको। सो वो जो मैंने लैंड सो मॉर्गेज ऑलमोस्ट पे रखा 3 था हाँ फॉर माय सिक्योरिटी, उसको वहीं पे डालना पड़ा, बिकॉज़ और 2,80,000 बाइक में ही चला गया। हम्म उस टाइम मैं वापस आ सकती थी, लेकिन वो जो एक मेरे साथ ब्लेसिंग्स, मेरे साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे साथ वो जो मैं प्रोवोक होके गई थी। बहुत इन्हें ये बोला था कि पेट में दर्द होगा बोल के अगर दुबई से वापस आ गई क्या करोगे? सो नोबडी ट्रस्टेड मी बिकॉज आई एम ए वुमन। दैट वाज अ मेजर इशू। पैसा ओके इसीलिए नहीं दिया, तो मैं गलती नहीं बोलूंगी उन लोगों की। मैं आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम देम अगेन। ठीक है, अच्छा वो एक मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि वो एक नजरिया रह गया कि बीइंग अ वुमेन मतलब इनका तबीयत तबीयत यू बीच कैन में नॉट खराब हो टॉलरेट जाएगा, मेनी थिंग्स, वो स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ये यूल इनका कम बैक। ट्रिप आधे में ये शी विल कम बैक। सो इसीलिए मेरा था कि दिस इज नॉट अबाउट नाउ मीनाक्षी दास, दिस इज अबाउट द होल वुमेन। राइट, तो इसीलिए वो चीज मेरा हुआ, अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स देखा गो। जाएगा। हाँ ठीक लेकिन है। वो जो लेट्स गो करके मैं चली गई, लोगों का आशीर्वाद, भगवान के ऊपर विश्वास और फैमिली का सपोर्ट, एक के बाद एक कंट्री में मेरा होस्ट मिलने लग गया। एक ओके के बाद एक कंट्री में होस्ट मिलने लग सो गया। नाउ कमिंग टू द यूएई, सेकंड पार्ट। या एक तो ठीक है आपका ट्रिप स्टार्ट हो गया, आप यूएई मतलब दुबई में आप प्लान कर गए, यू एंड द बाइक टुगेदर। अच्छा तो सो द नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए आया होगा फाइंडिंग एकोमोडेशन, राइट? ऑब्वियसली फूड इज वन पार्ट बट एकोमोडेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, एज अ वुमेन Yeah. आप कहीं भी रात को बाइक लगा के कहीं भी आप नहीं सो सकते हैं, राइट? सो वो फिर आपने कुछ जाने से पहले प्लान किया था? या बिल्कुल जाने से पहले किया, क्योंकि मेरा वीजा वहां पे फ्री था। फ्री इसीलिए हुआ क्योंकि ओके वहां पे एसएमईज लोग थे। राइट, दुबई में बहुत एसएमईज लोग हैं, बहुत है। मोनास्ट्री है वहां पे। ओके तो सुरुक ट्रेवल ने मेरा वीजा फ्री में कर दिया, बोला कि हम लोग कर रहे हैं। तो ओके मेरा वीजा उन लोगों ने किया, वो उन्होंने घर में होस्ट किया। ओह तो काफी लोग आए, खाली काफी लोग आए। मोनास्ट्री नहीं, काफी लोग थे। एक क्योंकि मैं बहुत दिन मुझे दुबई में रुकना पड़ा, बाइक एक क्योंकि मोनास्ट्री एक रात के लिए गुवाहाटी में आने वाली थी, नेक्स्ट डे ही। सो ऐसे अनुराधा और काफी सारे लोग मेरे, तो काफी दुबई में फ्रेंड्स, आपको काफी दिन रहना पड़ा? काफी लोग मिले, 2-3 लोगों के घर में। भाई मैंने वहां पे राइड भी किया। ओके एक काफी सारे लोकल राइडर से भी मैं मिली। टनडिब्डा करके एक राइडर है, एसमीज है, ओके टनडिब्डा मुझे लेके गए। तो वो भी बहुत अच्छे राइडर्स से मैं मिली, वहाँ के लोकल राइडर से एंड आई मिली। थिंक और एक चीज आप यू आर अ मेंबर ऑफ वीमा, वीमा इज या हाँ वुमेन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एसोसिएशन, वुमेन इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल एसोसिएशन। एसोसिएशन, दैट इज वीमा। वीमा पूरे वर्ल्ड में है, ओके मैं वीमा इंडिया हूँ। ओके तो उसके लिए आपको इंडिया कोई चैप्टर है रेजिस्ट्रेशन आप? नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ओके नो मनी नथिंग। यू जस्ट हेल्प अ वुमन टू राइड अ मोटरसाइकिल। ओके अगर आप वुमन है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, इट्स लाइक अ सोशल मीडिया ग्रुप, ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप ठीक टू है हेल्प ईच अदर राइट। ऑल्सो। सो दैट इज सो वीमा आई थिंक आपके लिए एक बहुत मेजर मतलब मैं बोलूँगा कि एक मेजर फैक्टर रहा टू फाइंड एकोमोडेशंस Yeah, ऑल safest. अक्रॉस Yeah, because एंड all are सेफ women. So एकोमोडेशंस all are women, ऑल and they ओवर। really help each other. ओके And they और ये नहीं कि वो लोग काफी कुछ कर रहे हैं for a woman rider. हाँ They arrange training sections also, like for proper, आपका मैकेनिकल कुछ हुआ तो क्या ओके करना है, मैकेनिकल ट्रेनिंग ऑफ रोडिंग करना है, या क्या क्या बाइकिंग के रिलेटेड वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, ओके दैट विच इज फ्री। ओके दे अरेंज सम वीकेंड्स काइंड ऑफ थिंग कि ओके आप वो करो। ओके एंड होस्टिंग तो है ही, हाँ पार्टी चलता रहता है, फ्री फूड चलता है। फ्री फूड चलता सो है दिस काइंड ऑफ थिंग टू जस्ट हेल्प ईच अदर, ऐसा कोई फीस नहीं है। ओके तो उस हिसाब से, लेकिन दुबई में मैंने वीमा नहीं लिया, दुबई में मुझे सारे एसमीज लोग मिल गए। सारा एसएमएस हाँ, कम्युनिटी में एंड या आपने वो किया ठीक है एक्चुअली उस हिसाब से एक के बाद एक एसमीज जुड़ते गए मेरे साथ, ऐसा ही हुआ ओके कि नेक्स्ट कंट्री में जहां जा रही हूँ, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, तो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर एसएमईज राइट फर्स्ट। राइट दे वर सेइंग कि हाँ मीनाक्षी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे भी एसएमईज है, यहाँ पे भी एसएमईज है। उस हिसाब से आई वाज गेटिंग। ओके सो दुबई में जैसे आपको कंप्लीट मतलब एक एसएमएस कम्युनिटी में आपने स्टे किया, फिर उसी हिसाब से यूरोप में भी आपने वीमा का सपोर्ट लिया होगा सारे होस्ट्स के लिए और मतलब सारे एकोमोडेशंस के लिए। तो कुछ मैं आपका यूरोप के मतलब मैं तो आपको मतलब पूरा जर्नी मैंने फॉलो किया है, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मुझे होस्ट आपका यूरोप में लगा, जिसमें से आई थिंक देयर वाज वन गाय जिसने खुद भी एक वर्ल्ड टूर किया है,
मतलब नॉट कवरिंग आई थिंक एशिया, एंड ही इज अ कैंसर सर्वाइवर, तो उनसे भी आपको काफी हेल्प मिला आई गेस। वो है कोमोलिक, कोमोलिक, वो है ओके, इटली का नॉर्थ में आता नॉर्थ ऑफ है। इट, नॉर्दर्न कोमो इटली, कोमो में ही स्टेज, ही इज पाउलो, ओके। इज अ वेरी एक्सीलेंट राइडर, केटीएम चलाता है वो। बट केटीएम उस 1290 चलाता है शायद। या बट हाँ, उसका इशू ये हुआ कि 7 years बाइक चलाया एट अ रो। एटरो, 7 years बाइक चलाया, अपना सेविंग सारा लगा दिया। ही इज नॉट मैरिड, ओके, सो उसका फैमिली नहीं है, उसका जितना भी सेविंग था वो राइडिंग पे लगा दिया। बिकॉज उन्होंने ये बोला, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड। तो उनका वो कहानी था। एंड ही वॉज राइडिंग एंड देन कोविड में भी फंस गया, उस टाइम कोविड हुआ, ही वॉज स्टक इन ग्रीस। तो इस तरह से चलाते चलाते देन ही केम बैक एंड देन ही गॉट कैंसर। और कैंसर बहुत बुरी तरह से हुआ, इज नॉट दैट इजी वन। व्हेन आई मेट हिम तब बोला गया कि ही इज फाइटिंग, I don't know what's the stage now. What was the stage? Yeah, so And we कौन I सा don't कैंसर था उनको? उसको कोलन का कुछ इशू था। Okay. So it's a तो इसीलिए राइडिंग टोटली ऑपरेशन हुआ था उस टाइम। सो ही वाज नॉट राइडिंग। सो थोड़ा बहुत भी राइडिंग उस टाइम बंद था। मेरे साथ खाली थोड़ा आया था, मुझे रिसीव करने वो आया। मैंने जो देखा। मेरी होस्ट थी वो एक लेडी है, बहुत बड़ा एक घर में कोमोल एक व्यू आता है उसके बेडरूम से, वहां पे वो Right. अकेली रहती है। उसके पास आई थिंक हिमालयन 450 था, राइट। सो शी इज अ वीमा। शी इज अ वीमा, राइट। तो मैं वैसे ही मिली क्योंकि वो वीमा है। एंड कोमोलिक में आई थिंक आपको एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मिला, जिसमें एक बहुत ही लेजेंडरी मैकेनिक के हाथों से आपका बाइक सर्विस हुआ। राइट। क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं था, क्योंकि पूरा यूरोप में और यूके में मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको सर्विसिंग करना है मोटरसाइकिल, 1 महीना पहले से वो चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने कहा ये क्या कहानी है, बोला नहीं, बिना अपॉइंटमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। और आई थिंक बाहर किसी भी काम के लिए आपको अपॉइंटमेंट्स लेना है, और अपॉइंटमेंट्स लेना किसी भी काम के लिए इतना इजी नहीं है। बाहर आपको अगर कुछ इमरजेंसी हो गया उस टाइम भी आपको डॉक्टर मिलना मुश्किल है। लोग इसीलिए इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत मेजर इशू है। इन सब चीजों में हम इंडियंस बहुत लकी हैं। हम बहुत लकी है, हमें कुछ भी जुकाम है, फीवर है, हम फार्मेसी से मेडिसिन ले सकते हैं बिना डॉक्टर के पास गए। ये भी एक प्लस पॉइंट है, वहाँ यू कैन नॉट गेट इट। मोटरसाइकिल मेन है, आपको कुछ हो गया बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, सर्विसिंग और ज्यादा डिफिकल्ट। तो उन्होंने, वो पाउलो ने हेल्प किया, क्योंकि पाउलो के वो अंकल है, ही वाज अ रेसर इन हिज टाइम, और बहुत साल उन्होंने खुद रेस किया है। और जो उस टाइम में वर्ल्ड चैंपियन रेसर थे, उनका वो मैकेनिकल हेड वही थे। ही वाज लुकिंग फॉर, वो बेसिकली टीम के हेड मैकेनिक, जो हेड मैकेनिक होता है, ही वाज द हेड मैकेनिक दैट टाइम। एंड दैट गाय, द ओल्ड मैन, ही वाज लुकिंग माय बाइक। मैंने बोला भाई इनका हाथ लग जाए मेरे बाइक पे। सो ही डिड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, ही डिडंट चार्ज मी एनीथिंग, सब कुछ चेक करके दिया, बिकॉज आई वाज सो वरीड अबाउट एवरीथिंग। एक और होस्ट मुझे जो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगा, और मतलब आपने मैसिडोनिया में जिस लेडी के घर में आप थे, सूजी, तो आप जब वहां से निकल रहे थे, शी बिकेम वेरी इमोशनल। एंड मैंने, और आपने एक चीज बोला कि शी इज अ विडो, बहुत अकेलापन है उनके जिंदगी में, और वो चाहती थी कि आप उनके साथ मैसिडोनिया में रुक जाए। ओह सो स्वीट, आपने पूरा देखा है? मैंने देखा। तो वो मैंने काफी रिलेट किया कि वो दैट मींस वो वाला चीज जो है वो बहुत कॉमन है यहाँ पे भी, काफी ऐसे हमें मतलब वो चीज हमें मैं ये बोलना चाहूंगी, आजकल ऐसे फेसेस हर घर में है, हर घर में, ये भी बोल सकती हूँ, क्योंकि पीपल आर नाउअडेज सो लोनली। हमारे पास सोशल मीडिया है, सो हमारे पास कितने, आई थिंक कितने सारे फ्रेंड्स हैं, बट वी डोंट हैव फ्रेंड। सो उससे जब मिली सूजी से, फर्स्ट अपीयरेंस मेरा था, आई वाज सुपर लेट, आई रीच हर होम एट 11 o'clock at night. I know because आपका एक बहुत लेट लंच हुआ था with the BMW group and BMW couple. एंड उनका BMW था all 1000+ cc। हाँ, all मतलब आपका ये BMW 1250 RS 1250। तो उनको ये लगा all big bikes। so उनको ये लगा वहां से I will reach बहुत easily। है ना, क्योंकि वहां से आई थिंक आप निकले लंच करके, एंड आप 500 किलोमीटर 5 o'clock इवनिंग शुरू किया मैंने, 5 o'clock इवनिंग, और दैट टू फ्रॉम एट 5 o'clock शाम को आपने 500 किलोमीटर का एक जर्नी स्टार्ट किया। तो उन लोगों का 5 घंटे में पहुंच जाओगे, 10:30।
मिनिमम 5 hours. They were saying no, you'll take 4 hours. फॉर अ BMW RS 1250 वो कुछ भी नहीं है. हाँ, तो उन्होंने मुझे रखा. I was riding with them with a big group. It was super nice for me, representing my Indian flag and Indian. और वो कपल बहुत स्वीट थे. कपल वो मेरे भाई और भाभी है. आपके मतलब बिग ब्रदर टाइप. बिग ब्रदर है वो. एक वर्ड हम नहीं बोल सकते एक दूसरे के साथ. राइट. मुझे उनको इंग्लिश नहीं आती थी. नो. और मतलब कम्युनिकेशन वाज आप लोग के बीच में खाली साइन लैंग्वेज और थैंक यू हेलो इतना तो सबको समझ. बस क्योंकि चाओ मतलब हेलो है, चाओ मतलब बाय है. right. तो 2 वर्ड होता है, चाओ चाओ. एंड आई थिंक दैट उस जेंटलमैन ने आपको एक राइडिंग बूट भी गिफ्ट किया. वो उनकी वाइफ की है. ओके. तो उनकी वाइफ का भी एक स्टोरी है. शी इज व्हाइट. हम लोग जो बोलते हैं ना गोरे लोग. हाँ. हम लोग बोलते हैं गोरे लोग. हम लोग अपने आप को बोलते हैं हम लोग काले हैं. राइट. सो उनका उस दिन वो BMW चलाते हैं 1250 GS. और उसी सेम दिन जिस दिन मैं उनके घर जा रही थी, उसी दिन उनका एक और BMW का मैंने देखा डिलीवरी डे था. GS 1250 अगेन. और उन्होंने ये डिसाइड किया नहीं, बाद में पार्सल बॉक्सिंग होके आए थे. मैंने देखा उस बॉक्स को खुले हुए. उस बॉक्स को बिना लिए मुझे रिसीव करने 2 घंटे दूर एक बॉर्डर पे है, सर्बिया एंड रोमानिया का. जिस जेंटलमैन के साथ आप वहां तक गए, उनका भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. ही इज अ पुलिसमैन. उनकी वाइफ पुलिस ऑफिसर है. और लेकिन उसके आंख में इशू है, सो ही कैन नॉट राइड. वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट है. आपको अगर फिजिकली कुछ आप वो है, उनका आई थिंक लाइसेंस भी क्या है, लाइसेंस जाने का रीजन है उसका गलती था. बीइंग अ पुलिसमैन, फिर भी उसने ओवरटेक किया, तो उसका लाइसेंस 1 महीने के लिए नहीं मिला था. 1 महीना. और उसी दिन मिला उनको. उस दिन उसको बाइक मिला. एंड ही वाज सो हैप्पी. उस रात तक प्लान नहीं था बिकॉज नेक्स्ट डे आई वाज गोइंग टू पेजाज हाउस, जो मेरे भाई भैया है. उन्होंने रात तक प्लान नहीं था कि दैट ही विल गो विथ मी. बट नेक्स्ट डे फोन आ गया मॉर्निंग में दैट ही इज गेटिंग द लाइसेंस बैक. उन्होंने बोला यू आर लकी टू मी, आई एम गेटिंग माय बाइक because I'm getting my license and I'm riding with you. पेजा के घर तक. पेजा and he is both are friends. right. तो हम लोग पेजा के घर गए. पेजा के साथ हम लोगों ने एक ग्रुप राइड किया. पेजा के घर जिस दिन हम लोग रुके, तो पूरा रात उन लोगों ने मेरे लिए खाना बनाया. बहुत बड़ी बात क्या है, बहुत राइड करके मैं बहुत गंदी हो गई थी. एज यू नो हाउ आई स्टे एज अ राइडर. वो गोरी औरत ने मेरा हर एक कपड़ा खुद धोया. बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. और मेरा एक कपड़ा फटा हुआ था बहुत सारी जगह से. मेरे घर में एक डॉग है, उसने फाड़ दिया था. उसने हाथ से स्टिच किया वो मेरा कपड़ा. आई डिडंट नो. सुबह जब उठी, कितना प्यार है, कितना मतलब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गोरे काले. हाँ. हम लोग बोलते हैं रिच एंड पुअर. हम लोग बोलते हैं इंडिया और कहाँ सर्बिया. अच्छा, अभी आपने बोला खाना, तो कुछ ऐसा मतलब कुछ यूनिक खाना जो आपने खाया ये पूरे ट्रिप में, जो मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मैं कभी ये खाना खाऊंगी? मेरा वो एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, कजाकिस्तान में हुआ. ओके. कजाकिस्तान का नेशनल फूड है हॉर्स मीट. हॉर्स मीट. हाँ. अच्छा. घोड़े का मीट खाते ये लोग. ओके. तो उन लोगों का बहुत अच्छा मुझे होस्ट मिला वहां पे भी अगेन. तो उन लोगों ने बोला हम आपको डिनर पे लेके जाएंगे. तो हॉर्स मीट तो आ रहा है, मुझे पता चल गया था. इट विल बी लाइक अ रेड मीट जैसा. मटन से भी टेस्टी है. मैंने इतना टेस्टी मीट लाइफ में नहीं खाया. ओके. बहुत ही टेस्टी है. मीट देखने से आपको पूरा मटन जैसा दिखता है. ओके. बट इट्स टेस्टियर देन मटन. लेकिन उस टाइम सर्व हुआ एक व्हाइटेड चीज. ये क्या है लिक्विड जैसा. बोला ये घोड़े का रॉ मिल्क है. रॉ मिल्क. ओ नो, ये नहीं मैं पीने वाली. बोला नहीं नहीं, हमारे मेहमान है, आपको ये पीना ही है. अच्छा. घोड़े का दूध. सो कैसा टेस्ट था उसका? वो रॉ होता है. ओके. और उसको पीना होता है. ओके. और उसको पीने से नशा होता है. अच्छा. कभी आप सोच सकते हो आपको दूध पी के नशा हो रहा है? नहीं. तो अगर आप वो पूरा तो उसमें कुछ क्या अल्कोहल कंटेंट होता है? वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. अच्छा. बहुत स्ट्रांग है वो. ओके. हम एक फुल कप नहीं पी सकते. अच्छा. उसको अगर पी लिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग वजह से इंटॉक्सिकेटिंग इंटॉक्सिकेट हो जाओगे. अल्कोहल जैसा फीलिंग होता है. आप यू फील सो ड्रंक जैसा होता है ना, वैसा हालत है. तो पिया वो. मैंने बोला ओ माय गॉड, इसको कैसे. जब बोला रॉ, मैंने कहा कैसे पीऊंगी, आई डोंट नो. आई हैड वन सिप, मेरे कान में से जूम करके हुआ. मैंने कहा ये क्या था. तो टेस्ट कैसा था? टेस्ट वाज प्रॉपर. हम लोग का हाज बोलते हैं असमीज में. हाज है राइस बियर. परफेक्ट सेम. ऑलमोस्ट सेम. हम लोग का राइस बियर है ये तो. बोला नहीं ये दूध है. मैंने कहा हो ही नहीं सकता. सो ये था कहानी खाने का. मैं बाकी यूरोप में खाने के सारे वो वीडियोस देख रहा था,
सो आई थिंक वो BMW कपल के घर में मैंने देखा, जो उनका लंच, आप लोगों ने शायद लंच या ब्रेकफास्ट किया था। सो मीट का जो वेराइटीज ऑफ मीट था, उसमें से कुछ मीट ऐसे लग रहे थे कि वो लोग रॉ कंज्यूम करते हैं, नहीं, वो कुक नहीं करते हैं। कुक ही नहीं करते नहीं हैं। करते, वो जैसे स्टोर में मिलता है स्लाइसेस होता है ना, ठीक जैसे है, वो हाँ। ऑलरेडी आई डोंट नो रोस्ट होता है, स्मोक होता है। या स्मोक या हाफ हम कुक जैसे होता यहाँ है, पे सलामी वगैरह खरीदते हैं, तो राइट सलामी राइट, को भी हम लोग फ्राई करते हैं, लाइक फ्राई करके खाते हम हैं। लोग कुछ भी हो उसको थोड़ा फ्राई करते हैं। तो उन लोग का वो फ्राई सिस्टम नहीं है। पर उनका मैंने जो मतलब खाना मैक्सिमम जगह में देखा, आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी, वेरी क्योंकि हेल्दी, प्रोटीन वेरी रिच क्लीन है, एंड हेल्दी। प्रोटीन रिच है, मीट बहुत सारा है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाँ थोड़ा सा आपको ब्रेड है और पोटैटोज बहुत वगैरह। मीठा खाते हैं वो लोग। मीठा, मीठा, ओ माय गॉड, ऑल अच्छा ब्रेड आर स्वीट मोस्टली। चीनी चीनी बहुत खाते हैं ये लोग। अच्छा, चीनी में उनका एनर्जी आता है, और ओके। अदरवाइज वो लोग बहुत वाइन पीते मतलब हैं। चीनी इज वन अनहेल्दी थिंग जो वो लोग बहुत ज्यादा खाते आजकल खत्म हो लोग। अदरवाइज अदरवाइज उन लोग का डाइट बहुत अच्छा है, हैं। अच्छा, क्योंकि वो लोग मीट खाते हैं, एकदम रेड मीट, प्रॉपर रेड मीट खाते हैं, थोड़ा सा वाइन लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम बहुत रहता है, कम बहुत कार्बोहाइड्रेट्स कम। में, मतलब पम्पकिन खाएंगे थोड़ा सा, या पोटैटो तो खा लिया, पोटैटो खाते हैं, और ये जो जैसे ब्रेड। बेल्जियम वगैरह में पोटैटो मेन है, आलू आलू आलू। आलू। सो बेल्जियम इज पोटैटो, सो मैश पोटैटो सो होता आप है। आई थिंक बहुत दिनों तक राइस खाने के लिए तरस गए होंगे। राइस तो बहुत दिन तक नहीं मिला था यूरोप में। ओके, जो इंडियन एसमीज लोग मुझे होस्ट कर रहे थे वहां पे मिला था, लेकिन अदरवाइज वहां पे फिर वो पिज्जा पास्ता खाना पड़ा मुझे। राइट राइट उसके लिए राइट, मेरा बीपी लो हो गया था, बिकॉज वो लोग सॉल्ट भी नहीं खाते। हम लोग ओह, जैसे सॉल्ट खाते हैं, वो लोग सॉस में जो सॉल्ट है वही खाते हैं, अच्छा, अलग से सॉल्ट नहीं खाते। तो तो दैट इज इटली में टफ। मैं इसलिए 2 बार गिरी भी थी, मेरा बाइक भी राइट, गिर आपका गया शायद था। प्रेशर डाउन हो गया था। प्रेशर डाउन हो गया था, आई वाज स्टार्विंग, बिकॉज मैंने बोला मैं 4 महीने, हाँ, यस, कमिंग टू दैट, या एक बिकॉज ऑफ बहुत द, सेंसिटिव एंड आई थिंक इमोशनल चीज है, जो मुझे देख के मतलब मुझे वो हुआ। आई थिंक काफी आपके वीडियोस में मैंने देखा कि आप लंच स्किप कर रहे थे, जस्ट बिकॉज यूरोप में द टोल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, फ्यूल इज वेरी एक्सपेंसिव, सो यू आर स्किपिंग लंच। या सो आप क्या ब्रेकफास्ट करके निकलते थे? बहुत कम, क्योंकि अच्छा जो लोग ज्यादातर ब्रेकफास्ट वो लोग नहीं करते हैं। अच्छा, दे वो स्किप लोग बिलीव ब्रेकफास्ट, करते हैं 1 मील पे, ज्यादातर वन मील, एक मील खाते हैं। 24 आवर्स में? हाँ, बाकी कॉफी पीते रहते हैं। अच्छा, एक ग्रैंड मील करते हैं ओके, इवनिंग टाइम में। अच्छा, मोस्टली मैंने वही देखा है, मोस्टली वो लोग वही करते हैं, ब्रेकफास्ट भी कम करते हैं। तो बाकी टाइम दे जस्ट हैव कॉफी एंड कॉफी, जस्ट कॉफी? कॉफी एक ब्रेड किया खाया ज्यादा से ज्यादा, या फिर एक चीज का टुकड़ा खा लिया। ब्लैक कॉफी पीते हैं या ब्लैक मिल्क? कॉफी, ब्लैक 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 कॉफी कॉफी पीते रहते पीते हैं, रहते एंड दे जस्ट हैव वन बिग मील। इन द इवनिंग, मोस्टली डाइट ऐसा चल रहा है। बट सो मोस्टली दे आर लीन, हेल्दी, या इसीलिए इसीलिए बिकॉज ओबेसिटी आ गया है बहुत ये लोग अभी का। आ गया है, हाँ, तो दे बिकॉज वांट, ऑफ शुगर आई थिंक, बिकॉज ऑफ शुगर एंड कोक वगैरह। कोक, हाँ, यस। बियर, बियर वहां पे पानी से सस्ता है। तो बियर बहुत ज्यादा पीते हैं इंडियन वो। रुपीज 55-50 रुपीज में बियर है। हम्म, पानी खरीदने जाएंगे हाफ बॉटल 200 ये मैंने रुपीज सुना है यूरोप में कि पानी से सस्ता है बियर। दिस इज द फैक्ट, पानी से सस्ता इसीलिए है। पानी आप बाथरूम का पानी भी पी सकते हैं, इट्स ड्रिंकेबल, सो नोबडी बाय अ वाटर बॉटल। राइट, सो आप खरीदने जा रहे हो, सो दैट इज समथिंग, वो डिफरेंट वाटर होता है एकदम, राइट राइट राइट। ओवर सो प्यूरिफाइड वाटर, सो इट्स वेरी कॉस्टली। ओके, सो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, यस, स्किपिंग लंच, सो कितना दिन चला वो आपका? वो मैं आई थिंक 4 मंथ्स, ओके, 4 मंथ्स मैंने। सो उस टाइम पे आई थिंक बहुत कम, जहाँ पे जब इंडियन कभी मिले। तो काफी वीक हो गए थे आप, सो हेल्थ वाइज आपका कैसा चल रहा था? मैं चाहती थी, बैंक बनने के लिए कोशिश कर रही थी कि जब भी मेरे को खाना मिल रहा है खूब ठूस लो कैलोरीज, सो दैट आई कैन गो नेक्स्ट डे। वो मेरा प्लान था। ओके, सो वो क्या काम में आ रहा था? काम आ रहा था, काम आ रहा था, बहुत दिन तक काम आया, लेकिन इटली में फाइनली जवाब दे दिया था, बिकॉज इटली का वेदर चेंज होने लग गया था। आई वॉज हाँ, राइडिंग टूवर्ड्स साउथ, ओके, साउथ इज सुपर हॉट। सुपर हॉट, सो एक डिहाइड्रेशन, ऊपर से खाना कम, और उस दौरान नमक कम हो रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग इंडियन पीपल। सो वो सारा मिला, एंड आई वॉज राइडिंग ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर एवरी डे। ओह दैट इज 600 बहुत किलोमीटर, लॉट ऑफ या किलोमीटर्स, एवरी डे इट वाज 600 किलोमीटर, मतलब आप मान लो 10 से 12 घंटा राइड आपका रोज चल रहा है। रोज चल रहा सो है, रेस्टिंग बहुत कम था। कम था। सो वो इटली में लास्ट में बूस्ट कर गया, अभी भाई खत्म, बिकॉज आई वॉज ऑन योर बॉडी कॉफी, गेव अप एक्चुअली। आई वॉज ऑन कॉफी। मेंटल हेल्थ बहुत था उस टाइम, मैं हम्म, खत्म हो चुकी थी, बीच में फीवर वगैरह था, पीरियड्स चलता रहता है, तो देर आर राइट मेनी चेंजेस इन द राइट बॉडी। राइट राइट। सो उसको फाइट करते करते इटली में ये हुआ, नॉर्मली आई वॉज जस्ट टेकिंग अ टर्न एंड राइट ब्रेक लगा रही हूँ, क्या कर रही हाँ, हूँ, मैंने नॉट देखा कि माई आप गिर गए बिल्कुल, नॉर्मल गिरी हूँ मैं, नॉर्मल किसी गिरे को आप, मैंने हाँ, नहीं कुछ चोट ठोका नहीं हुआ, आया नथिंग आपको? हैपेंड, आई हाँ, जस्ट फेल ट्वाइस। 15 मिनट में 2 बार जब मैंने बाइक गिराया, मैंने कहा, और आई वॉज शिवरिंग,
And luckily I just that time I was just reached my host place आपके Monica. होस्ट का घर आप ढूंढ रहे थे, राइट? मोनिका के घर में पहुंची हूँ, शी इज अ वीमा। मोनिका के घर गेट में पहुंची तब पता चला आई वाज टोटली शिवरिंग, मेरा हाथ पैर ऐसे कांप रहा था, मतलब इट वाज लाइक गिविंग अप, राइट। शायद मैं पूरा ब्लैकआउट हो जाती अगर आई वुड हैव राइड मोर। तो मोनिका के घर पहुंचे, दैट वाज माय खाने का प्लान। तो आई वाज इन कॉफी एंड क्रोसान। क्रोसान इज लाइक अ पफ ब्रेड। हाँ, क्रोसान। कभी कभी उसमें कुछ भी नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा बटर होता है, कभी कभी चॉकलेट होता है। इट्स अकॉर्डिंग टू द मनी। कहीं आप रुकते हैं पेट्रोल भराने के, पेट्रोल स्टेशन में रुकती हूँ तो आई वो खा हैव लेते हैं आप? one croissant with water and coffee with croissant, So you're something trying like to that. save money and Yeah, just because that was just मतलब cheapest वही था, एक कॉफी पियो, उससे सस्ता और कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। तो मैं सस्ते से सस्ता चीज ढूंढ रही थी कि मैं दिन भर चल लूं। सो बट अच्छा था, ऐसे चलते चलते ऐसे ही हुआ, बिकॉज पेट्रोल इतना कॉस्टली। एक दिन में ऐसा हुआ, मैंने ग्रीस में 15 टोल गेट क्रॉस किया था, 15, where I was paying 2, 4, And Europe 5, is very expensive. very very expensive। तो उपाय नहीं था, वो मेरा फूड का कंडीशन था। So now like अभी तक हम लोग हर अच्छे चीज में हम बात कर रहे हैं। So एक आपका इंसिडेंट में था, देखा था कि आप उस होस्ट, आई थिंक इंडियन फैमिली थे वो, लिए उस टाउन में he was running a restaurant, Indian restaurant for last 35 years. He's an Ohomia. Ohomia. Yes. He's a Assamese guy. तो वहां से निकलने के बाद आप बहुत रो रही थी, you became very emotional and you पूरा overwhelmed हो गई थी आप। So any particular reason कि उस फैमिली से मतलब जुदाई के टाइम पे वो हुआ? बिकॉज बाकी होस्ट से भी जब आप निकल रहे थे तो यू आर स्ट्रॉन्ग। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो होस्ट थे वो लोग रो रहे थे, बट आप चलो कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, बस उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। सो कुछ पर्टिकुलरली एनी? आई डोंट नो, बिकॉज मैं उनसे सिर्फ लंच टाइम में मिली हूँ। लंच, ही वाज होस्टिंग मी फॉर लंच, कि आप मेरे घर में लंच करो। एंड दैट मैन जब लंच कर रहे थे, ही वाज शेयरिंग हिज स्टोरी, आई वाज लिसनिंग टू हिज स्टोरी, हिज फाइट, कि कैसे एक एसएमईज, वो भी बहुत एक गांव से बिलोंग करते हैं, वो अपर असम के, और 36 इयर्स से वो 36 इयर्स से उन्होंने होटल मैनेजमेंट करके वो वहां पे गए। 83 में गए थे वो लोग चेन्नई गए थे अपने होटल मैनेजमेंट डिग्री करने के लिए, मास्टर्स डिग्री करने के लिए ऑस्ट्रिया गए थे। अच्छा। ऑस्ट्रिया एक्चुअली लिखनस्टाइन एक बहुत छोटा कंट्री है, 12 किलोमीटर में वो कंट्री खत्म हो जाता है, बिल्कुल छोटा कंट्री। उसका बॉर्डर शेयर करता है ऑस्ट्रिया, उसके बाद आता है जर्मनी, और नीचे आता है स्विट्जरलैंड। तो ये 3 कंट्री उसको शेयर कर रहे हैं। तो मिस्टर मोहंतो का घर एक्चुअली लिखनस्टाइन का बॉर्डर से जो ऑस्ट्रिया टच कर रहा है, वहां पे उनका घर है। आई थिंक बहुत ही छोटा कंट्री है। एंड आई वाज गोइंग टुवर्ड्स जर्मनी, स्टुटगर्ट। मिडिल ऑफ द वे में उन्होंने बोला आप मेरे पास लंच करके जाओ, लेकिन उस लंच में टाइम में जब उनका स्टोरी सुना कि बाहर जब मैं आया था तब कहीं इंग्लिश में भी, एक्चुअली अभी भी लिखनस्टाइन में इंग्लिश में बहुत कम लिखा रहता है, काफी कंट्रीज में इंग्लिश में कुछ बोर्ड नहीं होता है। अभी तो ट्रांसलेटर है, पहले तो ट्रांसलेटर भी हमारे फोन में नहीं था। सो दैट टाइम एसमीज होके वहां पे रहना, काम करना और अपना बिजनेस सेटअप करना कितना डिफिकल्ट। नोबडी ट्रस्टेड हिम आल्सो फॉर मनी। तो बहुत दिन वो भी नहीं खा के रहे थे, बहुत मेरा स्टोरी बहुत रिलेट कर रहे थे, तो ही वाज जस्ट टेलिंग एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग। और जितना he gave me money also in my hand कि बेटा कुछ खा लेना। So many things, maybe my hormones, and I was very tired because I was coming from Italy and then so वो सब होके maybe ऐसा हुआ, आप एक इमोशनल आउटबर्स्ट। मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत ही रोई। मैंने देखा। एंड आई वाज जस्ट आस्किंग माई सेल्फ क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाई आई एम क्राइंग। क्योंकि ज्यादातर इवन डॉग भी रोते हैं जब बाइक करते हैं। आई फील सो अटैच्ड टू एवरीबडी। एक घर में जाने से, एल्डरली हो, बच्चा हो, आई फील रियली नाइस बीइंग विद पीपल, तो वो लोग रोते हैं। स्पेशली मैं फिर से मतलब रिपीट करना चाहूंगा, सूजी मैसिडोनिया में उसके जिस तरीके से मतलब शी बिकेम इमोशनल, मुझे भी व्हेन आई वाज वाचिंग द वीडियो काफी खराब लगा मुझे। नहीं, एक दिन नहीं, वो बहुत जितने 3 दिन रही, 3 दिन रोई है वो। अच्छा। और ये बोल के पकड़ के रोई है, मत जाओ, आई नीड अ फ्रेंड लाइक यू, आई नीड अ फ्रेंड लाइक यू। सो मैं वही बोलती थी, लोग बहुत इमोशनली अभी लोनली है, लोगों को फ्रेंड चाहिए टू शेयर योर फीलिंग्स। वी डोंट डू, बिकॉज हम लोग इनको बोल के वो किसी को बोलेगा, क्या जज करेगा, यू नो, पीपल आर वही जज ही करना है। उसमें आई थिंक काफी हद तक ये बाइकिंग हेल्प्स यू एकदम, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ बाइकिंग क्लब। बाइकिंग क्लब एक आपको एक सोशल सर्कल मिल जाता है समटाइम्स टू यू नो हैव अ सोशल गैदरिंग एंड इंटरेक्ट एंड समथिंग। ये मेरा एक मतलब
एक अंडरस्टैंडिंग because है we are riders, so we feel good into riding. राइट Those who are hikers, those who are meditating करते हैं Right, बाहर right. पहाड़ में जाके, राइट पहाड़ों में अकेले चले जाते हैं just to meditate. हाइकिंग करने चले जाते हैं अकेले बैग उठा के, बैकपैकर्स, जो हिच हाइकर्स होते हैं. राइट So there are many different kind of people in this world now, राइट जो क्या देखने चाहते हैं, थोड़ा सा खुशी खुशी के लिए बाहर निकल के जाते हैं, एक्सट्रीम उसमें रिस्क Right. लेके जाते हैं. सो मैं यही और मैसेडोनिया में जो मिली थी सूजी, वो स्टक हो गई थी अपने लाइफ में बिकॉज शी इज अ विडो. उसके 2 बच्चे, एक तो चले गए थे, एक अभी जाने वाला था बिकॉज अपना गर्लफ्रेंड हो गया, अपना लाइफ सेटल होना है. एंड सेकेंड मैरिज था उसका. फर्स्ट हस्बैंड शी गॉट डिवोर्स, सेकेंड हस्बैंड वाज अ आर्मी पर्सन, वो रिनाउंड था. So he died. उनको गोली मार, उनका डेथ हो गया था. So now she cannot marry again because he was very reputed in Macedonia. Everybody knows like a widow of this guy. तो वो उनका वही बोलते हैं, मीनाक्षी I also need a person. Right. So she was very lonely. Very lonely. So but और लोग भी नहीं है लोगों से बात करने के लिए, दोस्त नहीं है. So ऐसे अटैच हुई. मुझे कुछ ऐसा फील हुआ लिखनस्टाइन में कि लोग ऐसे होने चाहिए, बात करना चाहिए. आप कोई भी हो, आप पापा हो, पापा का पोजीशन ले सकते, भाई का पोजीशन ले सकते, एक फ्रेंड का पोजीशन. सो टॉकिंग अबाउट होस्ट, जहां जितना मैंने देखा मैक्सिमम होस्ट आपके वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस आई थिंक. 100%. 100%. कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस मतलब आप मुझे ऑफलाइन आप मुझे शेयर कर रहे थे कि कहीं पे आई थिंक वीकेंड में आप पहुंचे तो कोई यंग लड़का था जो होस्ट था शायद. दैट वाज बुल्गारिया टू रोमानिया. आई डिडंट नो. बहुत इंटरेस्टिंग था. मैं जा रही थी टोल गेट, क्रॉसिंग गेट में, कई बार क्रॉसिंग गेट आता है यूरोप में, जनरली कम आता है जब आपका बॉर्डर गेट होता है. वहां पे एक बॉर्डर गेट आया. आई वॉज थिंकिंग ये बॉर्डर गेट है, तो मैंने दिखाया, फिर देखा रास्ता पार करते देखा देयर इज नो रोड, नदी है. मैंने कहा ये क्या हुआ. मैं इतना प्लानिंग ही नहीं था, बस जा रही थी. दैट वाज अ रिवर. और वहां पे बोट जाता है, ऐसा फेरी जैसा नहीं जाता है, बोट्स जाते हैं. सो बोला कि नहीं, आपको बोट क्रॉस करना है अभी. सो आई वाज क्रॉसिंग द बोट एंड इट वाज रेनिंग हेवीली सडन. और मेरे पास शेड नहीं था. आई वाज वेयरिंग द हेलमेट, बट आई वाज अंडर द रेन फॉर हाफ एन आवर का फेरी था वो. सो आई वाज 100% वेट एंड इट वाज हेवीली रेनिंग. मेरा था कि आई विल गो टू द कैपिटल, रोमानिया का. आई विल गो टू द कैपिटल. सो यू आर गोइंग फ्रॉम बुल्गारिया टू रोमानिया. उस टाइम ऐसा हुआ, नो आई कैन नॉट राइड बिकॉज इट्स वेरी हेवी रेन. नाउ इट्स डार्क, बिकमिंग डार्क बिकॉज ऑफ क्लाउड्स आल्सो बिकमिंग डार्क. आई वाज 100% वेट. सो मेरा था, मुझे अभी होस्ट चाहिए. सो आई वाज लुकिंग फॉर local riders, motorcycle association, like motorcycle clubs near Romania. Likewise, I was messaging everybody that I need a host here in this place. So bola ki there is no rider near there, but there is a rider's friend. Okay. मैंने बोला जो भी है यस बोलो, आई विल स्टे. उसने भी बोला, कंफर्म कर दिया, ओके शी कैन स्टे. मैंने पूछा ही नहीं वो कौन है. व्हेन आई एंटर्ड हिज हाउस, ही इज अ very handsome young guy. Okay. He's I think 30 years old, young guy, very good looking guy. पार्टी कर रहा था, सैटरडे नाइट था, बियर पिए जा रहे. 3 लोग और थे. मैंने बोला ओके. सो मैंने क्योंकि पूछा नहीं रूम अलग है कि नहीं, कहाँ है, कोई लड़की है कि नहीं. आई जस्ट एंटर्ड. तो इट वाज ऑकवर्ड फीलिंग कि बीइंग अ इंडियन वुमन कि ये क्या होगा अभी. बट द वे ही ट्रीटेड मी, उसने अपना रूम दिया मुझे fully respectfully. Oh my god, that experience I really want to share because he's a young guy. उसने रूम दिया अपना. रूम में they were calling me कि पार्टी करो हमारे साथ, बियर पियो, in a good way because they want me to enjoy also. Right. तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, come on come enjoy, and they were asking me कहाँ से हो, क्या हो, पता है. Then उसको थोड़ा फील हुआ कि ये मैं इंडिया से हूँ. तो उन्होंने बोला इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इट्स ओके, यू स्टे इनसाइड, आई विल गिव योर डिनर इनसाइड. मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया, गर्मा गर्म पिज्जा रूम में देने के लिए आया. सुबह जब उठे, आई वाज ट्रैवलिंग नेक्स्ट प्लेस, ही वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी. ग्रीन टी बनाया, ग्रीन टी नहीं सॉरी, बिकॉज आई वाज कफिंग, कोल्ड लग गया था मुझे. ही वाज प्रिपेयरिंग अ ड्रिंक व्हिच इज गुड फॉर व्हेन यू हैव थ्रोट इन्फेक्शन और कफ और समथिंग. मैंने बोला देखो इस लड़के को, ऑमलेट बना रहा है, ब्रेड बना रहा है. मैंने कहा लुक एट देम. सो ऐसा भी हुआ. ओवरऑल आई थिंक आपका मतलब पूरे ट्रिप में यू मेट ऑल गुड पीपल, अमेजिंग पीपल. इवन व्हेन आई सॉ जो मेजर आपका बाइक ब्रेकडाउन हुआ था रशिया में,
हुआ सो था। वहाँ पे लोगों ने आपको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया, आई थिंक। हेल्प के ऊपर भी अगर कोई वर्ड है, क्योंकि उन्होंने मेरा बाइक टो करके लेके गए एक मैकेनिक, जब मेरा बाइक खत्म हो चुका था देखा रास्ते मैंने, में। हाँ। सब लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया अपने आई ग्रुप्स थिंक में। आप ट्रेवल कर रहे थे और रोड के साइड में आपका बाइक ब्रेक डाउन हो गया था। टोटल खत्म हो गया था, इट वाज डेड। Dead. सो नो वे कि ये ठीक होने वाला है। एक मैकेनिक आया अपना वैन लेके, बिकॉज उन्होंने देख लिया था, सब लोगों ने ट्राई किया कि ये ठीक नहीं होगा, तो अपना वैन लेके आ गया वो। 120 किलोमीटर मैं पीछे गई उसके साथ, चेक किया, वो बोला कि नहीं ठीक होगा, वी नीड पार्ट्स, और पार्ट्स के लिए मॉस्को जाना है, विच इज अराउंड 540 किलोमीटर्स। Oh my God. वो बोला कि आप वैन पे चले जाओ, बाइक के साथ। और अदरवाइज यू कैन स्टे इन माय हाउस आल्सो। उन्होंने मुझे एक मैकेनिक का घर, उन्होंने मुझे लंच भी कराया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी वाइफ ने मुझे प्रॉपर लंच कराया। बट उन्होंने बोला इफ यू वांट टू स्टे यू कैन स्टे, अदरवाइज इफ यू वांट टू गो आप इस वैन में जा सकते हैं। मैंने बोला नहीं, मॉस्को में पीपल वर वेटिंग, इंडियन लोग मुझे वेट करते। एक रोहन है गुप्ता, वो ही वाज होस्टिंग मी इन मॉस्को। मैं गई रात के 12 बजे, आई रीच मॉस्को। विद योर ब्रेकडाउन बाइक, या विद द बाइक, मेरा वैन में था, मैं वैन के ट्रक ड्राइवर के सामने बैठी थी। आई वाज राइडिंग 540 किलोमीटर्स एट नाइट। 12 o'clock में पहुंची, वहां पे भी एक लड़का खड़ा हुआ था अपना होंडा गोल्ड विंग लेके। आई सेड हु इज दिस गाय, आई डोंट नो हिम। उसका ये था कि एक लड़की आ रही है, शी शुड पार्क हर बाइक इन करेक्ट प्लेस जहाँ पे सर्विस सेंटर है। अच्छा। उसने लोकेशन भेजा, नहीं पता वो कहाँ से आया आदमी। मोटरसाइकिल एसोसिएशन सबको पता चल गया, काफी सारे ग्रुप्स में उन्होंने भेज दिया था, ऐसा ही एक लड़का आया। देन आगे अभी बजाज को मैंने बोला अब बाइक का इंजन चेंज करके दो, बिकॉज आई नीड ए इंजन। थैंकफुली बजाज ने मेरा पूरा बाइक का इंजन वहां पे चेंज कर दिया, बिकॉज मॉस्को में बजाज है। भगवान का ये मेरा क्या प्लान तो आपका बाइक का इंजन पूरा ब्रांड न्यू हो गया टोटल। ओके। सो दे मतलब इंजन आपका पूरा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया टोटल। लेकिन वहां पे कुछ इश्यूज था, काफी सारे पार्ट्स को लेके। इंजन में बहुत सारे जैसे पार्ट्स होते हैं, केबल्स या कुछ भी है। तो क्या हुआ, बजाज वालों के पास सर्विस सेंटर खत्म हो चुका था, बंद हो गया था। उनके पास सिर्फ पार्ट सेल करने वाला एक स्टोर था। वो चाहते थे जहां मैकेनिक में मेरा बाइक चला गया, उनका था कि मैं अपना बाइक वहां पे सेंड करूं और पार्ट्स के लिए। लेकिन इन्होंने बोला उनके पास सर्विस सेंटर नहीं है, वो कैसे लगाएगा। सो पार्ट्स हम लोग लेके आते हैं, हम यहाँ लगाते हैं। तो ऐसे ही बात हुआ। उसके बाद वो असेंबल करना, वो लगाना खोलना में मेरा बिल आया 50,000 रुपीज अपार्ट फ्रॉम द इंजन। मैंने बोला 50,000 कहाँ से दूं मैं। मधुर कोंकणा रॉय, वो है कल्चरल डायरेक्टर मॉस्को में, ओहोमिया, एंड आई डिडंट नो दैट। और उनको भी नहीं पता था कि इंडियन ओहोमिया लड़की आ रही है एज अ राइडर इन मॉस्को। तो वो स्पेशली मुझे बोला कि कुछ भी हो हेल्प मीनाक्षी, आप मुझे एक बार जरूर बोलना। तो उनका सबका फोन आ गया, मीनाक्षी क्या हुआ। मैंने बोला नाउ आई हैव टू पे दिस मच अमाउंट, सो कोई क्राउड फंडिंग हो सकता है क्या, इफ एनीबडी कैन स्पॉन्सर मी, आई कैन promote their product or something. I was just requesting people. Madhur Konkona ma'am ने बोला I will pay the amount. It's not from the government because government सडन नहीं पे कर सकते। हाँ, उन्होंने अपने पॉकेट से पे किया। Don't take my name also ऐसे भी बोला। मैंने कहा no ma'am, why you are doing this? Because it's big amount of money. बोला कि Ohomia to Ohomia, woman to woman help, that's it. Wow. So ऐसा help, वही woman again. I got a help from an Indian woman. मेरा एक चीज मानना है कि आप जब भी मतलब ऐसा एक बड़ा ट्रिप करते हो, वो डिवाइन ब्लेसिंग आई थिंक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आपका इस पूरे ट्रिप में आई थिंक वो डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर रहा। सो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, तो इट वाज, वी ऑल नो आपका ये ट्रिप बहुत सक्सेसफुल हुआ एंड आई थिंक अभी आपको वो मच जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ असम इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग यू एंड felicitating you with the Assam Gaurav Award. Yes. So इसके बाद आपका अभी फ्यूचर में क्या प्लान्स है? What's your फ्यूचर प्लान? बहुत ज्यादा लंबा लिस्ट है, बिकॉज वही बाइकिंग का नशा हो गया, राइट, एंड आई वांट टू डू मेनी मोर चैलेंजेस अगेन, राइट। और मैंने यही बात प्रॉमिस किया खुद को, जहां जहां लैंड है वहां वहां जाऊंगी। ओके, तो कुछ अभी अपकमिंग कुछ आप प्लान कर रहे हैं? एकदम रिसेंट अभी मैं जा रही हूँ होल नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज पीपल आर वाचिंग मी, आई वांट टू शो देम आवर ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट मतलब हम लोग प्रॉपर 8 स्टेट्स है। सो मैं चाहती हूँ एक एक कॉर्नर देखे, एक एक कॉर्नर के बारे में जाने। तो अभी आई थिंक रिसेंटली जो रूफा मीट था उसमें आपने बोला, उसमें मैंने अनाउंसमेंट किया, बिकॉज आई नीड हेल्प अगेन, हेल्प इन अ सेंस कि मुझे होस्ट चाहिए, बिकॉज आई वांट टू शो देम
लोकल पीपल का क्या है, कल्चर क्या है, फूड क्या Right. है, एवरीथिंग। तो उसमें मतलब दिस इज नॉट लाइक कि हम लोग यहाँ पे है, तो उसमें आई थिंक मैंने बोला था कि नागालैंड में, सिंस आई या प्रमोट यस, यू नागालैंड टोल्ड सो मी। मच थ्रू रीडिस्कवर दी नॉर्थ ईस्ट, सो जो नागालैंड में हमारा जो टाइड अप रिजॉर्ट है, वाओ। so my best friend is there, so we'll be more than happy to या host you and help you out there for थैंक यू। Nagaland, and maybe we can plan a ride वाओ, together ऑफ for कोर्स। there, and यस। उस हिसाब से फिर we'll ये या आई वांट हेल्प फ्रॉम ईच एंड एवरी right, स्टेट right, बेसिकली। right. And I think आपके इस नॉर्थ ईस्ट राइट से हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी जो मच मतलब डिजर्व्ड रिकॉग्निशन, और जो लोगों को एक्चुअली जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इज सच सो मच ऑफ डाइवर्स, बिल्कुल। डाइवर्सिटी जितना है वो एक मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म में वो चीज को आना चाहिए। मेनली मैंने जब अभी राइड किया है, लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं पता। नहीं पता, राइट। जो राइडर है उनको सिर्फ लद्दाख के बारे में पता है। हाँ, जो इंडिया में अगर कुछ भी आता है, मुझे भी बहुत सारे ट्रेवलर्स मिलते हैं, या राइडर्स या जो गाड़ी लेकर ट्रेवल करते हैं, इंडिया में उनको अगर पता है तो लद्दाख पता है, लद्दाख स्पीति पता है, स्पीति भी इतना नहीं पता, मैं बोलता मेनली लद्दाख, या लद्दाख, मेनली लद्दाख, लद्दाख पता है। बट सो बट अभी रिसेंटली एक नेदरलैंड से मेरी फ्रेंड आके गई है, ओके, असम मेघालय करके गई है। अच्छा, एक और नेदरलैंड की अभी आ रही है, ऑन हर वे इंडिया पहुंच गई है। सो मेनी मोर राइडर्स आर कमिंग। मैंने Coming. बिल्कुल, क्योंकि राइट, मैंने उनको ये बोला है, यू कम टू थाईलैंड फ्रॉम बैंकॉक, कम टू गुवाहाटी डायरेक्ट फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट। then from Assam Guwahati you go to all the 8 states You can, also। I mean, people can come down to Guwahati and rent a bike from here. मैंने बोला you what you want bike, you want guide, what you We'll want, be more than happy everything, to help yes, them. you will get everything. Also you'll get to know 2 more countries like And Nepal and speaking of Bhutan। Netherlands, we recently hosted 2 bikers yeah, from Netherlands. okay, So one of them had purchased a bike in Bangalore, yeah, और एक ने यहाँ पे सिलीगुड़ी में बाइक रेंट पे लिया। okay, So I had very strongly, मतलब उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप नागालैंड जाओ। They were interested in going to Anini, अरुणाचल। So वहाँ का भी मैंने उनको हेल्प किया। वहाँ पे जो भी हमारा टाइड अप रिजॉर्ट है, वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट वगैरह दिया मैंने। So they are more than happy and yeah, to explore नॉर्थ ईस्ट। सो आई थिंक आप अगर अभी अपना नॉर्थ ईस्ट का राइड शुरू करते हैं, जब भी आप करते हैं, प्लान करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी अ ग्लोबल रिकॉग्निशन। जितना जगह बिल्कुल, आप घूम के आए हैं बिल्कुल। और जितने मोटरसाइकिल क्लब्स और राइडर्स आप मिले, सो आई थिंक they will be able to see the yeah, northeast those through people you। are watching me, I know, Yes, because they are with me through WhatsApp and they and are with me। abhi I think it's our time to give the हमें दिखाना same है and hospitality to them हम, if they come। और मैं वही आपके थ्रू ये भी बोलना चाहती हूँ कि हमें ये दिखाना है हमारा ब्रदरहुड कितना स्ट्रांग है। राइट, और हम लोग भी कितना हॉस्पिटेबल है उनके बिल्कुल। तरफ। तो ये रिप्रेजेंट करेगा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। पूरा नॉर्थ ईस्ट, इनफैक्ट इंडिया। या ऑफ कोर्स। यस, सो मैं वही बोलती हूँ, आपके पास कोई भी स्ट्रेंजर आता है, कोई भी बाहर से आता है, आपको अच्छे से ट्रीट करना है, बस कुछ भी बस हो, बस प्लीज। बस बस। सो इन दिस नोट आई थिंक थैंक यू सो मच। सो ये हमारा पहला पॉडकास्ट है फॉर रीडिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वेदांतो को आई थिंक एक बार आई वांट टू इनवाइट इन यस, फ्रंट ऑफ द कैमरा। या He is here with us, and I think just like behind every द successful पिलर ऑफ माय स्ट्रेंथ man, there is a behind, woman. So I will say always। behind a successful rider, Minakshi, Vedanto is there. So Vedanto, please आइए। And I think उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, मीनाक्षी का, एक सक्सेसफुल 64 कंट्रीज का राइड के लिए। yeah, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड होप करते हैं, आशा करते हैं कि हम लोग एक बहुत जल्दी साथ में एक राइड करें नॉर्थ ईस्ट का। Sure, ठीक है, sure. सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बाय मच, बाय। बाय बाय।